एफ्रेश, सभी लोग एफ्रेश दिखाइएगा। एक चेयर्स करते हैं, एक सिप लेते हैं सभी साथ में। ओके, सभी रेडी? तो आज की सुनहरी दोपहर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जोरदार तालियों के साथ। तो मेरा नाम रूही है और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। इस न्यूट्रिशन को लेने से पहले मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। हेल्थ इश्यूज की अगर मैं बात करूँ तो मेरा वजन बहुत ज्यादा था, मेरा बॉडी फैट बहुत ज्यादा था। और जिसका मुझे मतलब एक क्या कहते हैं ना, गुमान भी नहीं था कि हाँ, मैं समझती नहीं थी कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है। और उसकी वजह से मुझे बहुत सारे चैलेंजेस थे, मेरा एनर्जी लेवल बहुत डाउन था। और मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहती थी क्योंकि मैं थकी थकान महसूस करती थी। और एक प्रॉब्लम और थी, मेरे जो स्किन की प्रॉब्लम थी, और मेरे हाथों में जो है कट लग जाते थे। मतलब मौसम चेंज हो जाता था तो कट लग जाते थे, जिसकी वजह से जो मेरे हाथ फटने लगते थे और बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते थे। एक प्रॉब्लम ये थी, लेकिन मेजर प्रॉब्लम जो थी मेरी, वो मेरे को जिसकी वजह से मैंने इस न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट करा था, वो था मेरे जो है यूट्रस में सिस्ट था। और जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मैंने डॉक्टर को दिखाया। और डॉक्टर ने मुझे यही ऑपरेशन के लिए बोला था। तो मैं घर पे आई, घर पे जा मतलब मैं बहुत आके रोई। और जो मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड ने जो है इस कम्युनिटी को मेरे से पहले ही ज्वाइन कर रखा था। और वो इस उन्होंने जो ज्वाइन करा था, उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम के लिए करा था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते थे। तो उन्होंने इसी वजह से इसको ज्वाइन करा था। लेकिन मैं मुझे उनकी बात का मतलब वो मुझे बोलते थे कि रुई तुम भी ले लो इसको, और इसमें बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत न्यूट्रिशन है, तुम्हारे लिए फायदा करेगा। मगर मैं उनकी बात को जो है मानती नहीं थी। मेरी भाभी जो रेशो भाभी जो है मेरी कोच है, वो दोनों मेरे को बहुत मतलब प्रेशराइज करते थे, कहते थे कि इसको लो लो, लेकिन मैं उनकी बात का विश्वास नहीं करती थी। लेकिन कहते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर जो है फिर दिमाग काम करता है, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया था ऑपरेशन के लिए। तो मैंने फिर जो है मैंने भाभी की बात को सुना और मैं उनके साथ जो है न्यूट्रिशन क्लब गई। वहां पे जाके मैंने सबसे पहले एफ्रेश ली थी। तो एक सिप ले लेंगे सभी लोग। तो मैंने एफरेश ली, उसके बाद जो है मेरा मतलब चेकअप हुआ और मैंने इसको जो है न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट करा। तो जब मेरे फर्स्ट मंथ में मैंने देखा कि जो मेरा फर्स्ट मंथ में जो है मेरा जो है मेरी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हुआ। और जो है मैं बहुत ज्यादा जो है मैं अपने आप को हेल्दी महसूस करने लगी। और मेरा वजन भी गया। एक महीने में मेरा 1.5 किलो वजन गया। और ये मतलब मेरा ऐसा कहते हैं ना कि जैसे एक महीने में 2 से 5 किलो वजन जाता है, मेरा खाली 1.5 किलो ही गया था। तो मैंने जो है अपना फिर इसको जो है कंटिन्यू रखा, और कंटिन्यू रखने के बाद जो है मेरा लगभग 6 महीने लगा। जो मेरी यूट्रस में जो सिस्ट थी, मुझे क्या होता था, मुझे जो मेरी मंथली साइकिल है, आमतौर से जो अमूमन लेडीज लेडीज को जो है ना इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो जो है वो बंद नहीं होती थी। तो मैंने जो है खुद नोटिस करा कि 6 महीने में जब ये मेरी सिचुएशन जो है, मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, तो मेरा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट था। क्योंकि मैं जब लेडीजों को ये रिजल्ट बताती हूँ तो वाकई में मतलब बहुत सारी लेडीज को इस तरीके से प्रॉब्लम रहती है। तो फिर मैंने जो है मतलब मुझसे लोगों ने पूछना स्टार्ट करा कि तुम क्या ले रही हो, क्या लेना मतलब क्या इसको कर रही हो। तो पहले मेरे हस्बैंड ने ही ज्वाइन करा था। तो फिर उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे करके मैंने जो है इस कम्युनिटी में आई हूँ। और फिर जो है भाभी ने मुझे जो है बॉम मीटिंग दिखाई, बहुत सारी मैंने ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था तो उस वक्त जो है कोरोना टाइम था। तो जो है सारी सेशन जो हमारे होते थे वो ऑनलाइन ही होते थे। तो मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट करा था। तो मैंने ऑनलाइन सारी ट्रेनिंग अटेंड करी। फिर धीरे धीरे करके मुझे, अगर मैं कहने लगूँ, मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आया था। धीरे धीरे करके मुझे सभी कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। अगर मैं अपने अपने बारे में बताऊं तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि किस तरीके से हम अच्छे लग सकते हैं। और लाइफ स्टाइल मेरी बहुत ही ज्यादा बेकार थी, और मुझको कहते हैं ना, मुझे को जो मिल जाता था पहनने के लिए मैं पहन लेती थी। कोई मतलब मेरा चूज ऐसा नहीं था कि मुझे ये पहना है पर्टिकुलर ड्रेस। और मतलब ड्रेसेस का भी यही था, खाली सूट ही पहनती थी। तो मेरी लाइफ स्टाइल में भी बहुत चेंज हुआ। तो जब हमने जो है इस ट्रेनिंग के भाग वो बने, तो हमने जो है धीरे धीरे करके लोगों ने पूछना स्टार्ट करा, पूछते पूछते जो है हमारे जो है मतलब काम स्टार्ट हो गया। और जब काम स्टार्ट हो गया तो हमारे जो धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगी। तो जो हमारा फर्स्ट मंथ का चेक आया था, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही इस काम को करते हैं। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और उनका जो टाइमिंग है वो 9 से 5 है। तो हम लोग जो है मैं अपने
अपने हस्बैंड के सपोर्ट में ही हूँ। अभी हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने न्यूट्रिशन सेंटर खरीदा है, परचेज करा है, तो उसको अभी स्टार्ट करा है हमने। तो उसमें बहुत मजा आ रहा है कि क्योंकि जो चीज हमें जो हम लोग कहते हैं ना, देखने से ज्यादा नहीं पता चलता, करने से बहुत ज्यादा पता चलता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे भी मैं सीखती रहूंगी। तो जो हमारा फर्स्ट मंथ का चेक आया था मेरे हस्बैंड का, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड सुपरवाइजर बने थे, तो अगर मैं कहूँ जब सुपरवाइजर जब वो बने थे तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वॉल्यूम पॉइंट का मुझे ये नहीं पता था कि वो सुपरवाइजर कैसे बने हैं, वॉल्यूम पॉइंट क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे याद है जब मेरी हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग हुई थी ऑनलाइन, तो जब सर ने बोला था कि वॉल्यूम पॉइंट, तो मुझे वॉल्यूम पॉइंट का कुछ समझ में नहीं आता, मैं सोच रही थी पता नहीं क्या होता है वॉल्यूम पॉइंट, तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जब मैंने स्टार्ट करा तो मुझे सब कुछ समझ में आया। हमारा जो फर्स्ट मंथ का चेक आया था वो लगभग 2500 का समथिंग आया था, और जो लास्ट मंथ का चेक आया है हमारा हस्बैंड वाइफ का दोनों का, तो वो जो है लगभग 11,500। और जो हमारी रिटेल इनकम होती है वो 20 से 25 हजार हो जाती है, तो लगभग हमारे जो है लगभग 30-35 हजार रुपए जो हमारी पूरी अर्निंग हो जाती है। तो ये हमारी स्टोरी है। और अब मैं जो है थोड़ा सा इनवाइट करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ, ऐसे मतलब बेंगे जो कि स्टूडेंट हैं और जो है उनका जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशन, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और स्टूडेंट हैं। और उनके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो वो जो है कहते हैं ना कि एक डिग्री करने के बाद जो है लोगों के जो है स्टार्टिंग जो होती है जॉब के अंदर जो होती है वो 10, 11, 15, क्योंकि मेरे हस्बैंड बताते हैं, क्योंकि वो जॉब प्रोफाइल्स हैं, तो वो ये बताते हैं कि जो लोगों की स्टार्टिंग होती है कि एमबीए करने वालों की भी जो है 10-15 हजार रुपए देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते हैं। तो वो उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि वो जो है बैकग्राउंड जॉब बैकग्राउंड से जो है बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो मैं प्लीज वेलकम करना चाहूंगी एक्टिव वर्ल्ड टीम मिस्टर शुभम रोहेला को जोरदार तालियों के साथ। तो प्लीज वेलकम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका। I have waited. Unbelievable, very good. So I'm very super excited to this amazing training. कितना लोग एक्साइटेड है? बिकॉज मेरे सुपर सीनियर कोच ने बोला है एक्साइटेड लोगों के पास सक्सेस आती है। ओके, तो आज की ट्रेनिंग का पहला नियम क्या है? हमें एक्साइटमेंट बनाए रखनी है, बिकॉज लास्ट के जो 10 मिनट रहेंगे वो इतने सुपर पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं। कितने लोगों को चाहिए पिन चेंज करनी है? अपनी पिन चेंज करने वाले हैं। तो लास्ट के जो 10 मिनट रहेंगे वो जो मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं, आपकी पिन 120% चेंज होगी, बट आपको यहाँ पर लगे रहना है। और आज हम जबरदस्त ट्रेनिंग करने वाले हैं और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा मेजर जो हमारा टाइम है आज की डेट में ऑनलाइन के ऊपर जा रहा है सारा बिजनेस। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे आप 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन ऑर्डरिंग, है ना, ऑनलाइन पीसी आईडी कैसे आप कनेक्ट करेंगे और पीसी आईडी से एसोसिएट आईडी तक कैसे पहुंचाएंगे। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन, अगर आप क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो लास्ट के 10 से 20 मिनट आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है, तो आपको लास्ट तक यहाँ पे बने रहना है। और एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अपने लिए जबरदस्त वाली। सो कहाँ है सभी की डायरी एंड पेन? वेयर इज योर डायरी पेन एंड अफ्रेश? बिकॉज हर्बल लाइफ का नियम क्या है? हर्बल लाइफ ट्रेनिंग का मतलब है डायरी पेन अफ्रेश स्माइलिंग फेस। ओके, और हर्बल लाइफ के अंदर कैमरा ऑन करना मैंडेटरी है। जिन लोगों के कैमरे बंद है वो कृपया करके अगले 5 मिनट के अंदर कैफ जी, आपको पूरा अधिकार है, कोई भी रीजन सुना नहीं जाएगा, आपको खटक देने की वेटिंग रूम में लगा देना है। और अभी बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं। ओके, 3:45 के करीब उनको आप ओपन करना। और मैं आपसे सभी से गुजारिश करता हूं, जितनी भी यहाँ पे लीडरशिप बैठी है, कृपया करके आप सब लोग अपने लोगों को चेक कीजिए। इतने मैं अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करता हूँ और आप चेक कीजिए कि आप सभी के लोग यहाँ पर हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उनको कॉल कीजिए और जस्ट इनवाइट देम कि वी हैव अमेजिंग सेशन टुडे, जिसके अंदर आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी कि आप कैसे, बिकॉज हमारे जितने भी एसोसिएट हैं, कोचेस हैं, उनका सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि सर मेरे पे हो नहीं रहा है ना, आप मुझे करके दिखाइए कि मुझे कैसे ऑनलाइन ऑर्डर डालना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद माय स्टोरी। बिकॉज एक लाइन बड़ी बड़ी लिख लीजिए, हर्बल लाइफ इज अ स्टोरी टेलिंग बिजनेस। आप जितनी बार दिन में अपना स्टोरी बोलेंगे उतना बड़ा आपका चेक होने वाला है। तो चेक कर लीजिए आप कितनी बार अपनी स्टोरी टेल कर रहे हो, है ना। तो मैं भी अपनी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। और जितने भी एंटायर अभी कैमरा ऑफ है, कृपया करके कैमरा ऑन कर लीजिए। जितनी भी वर्ल्ड टीम्स एंड अबव और सुपरवाइजर अभी यहाँ पर बैठे हैं, तो कृपया करके आप चैट पार्टिसिपेंट पे क्लिक कीजिए और आप चेक कीजिए कि आपके लोग इस मीटिंग के अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप कॉल करके उनको बुला लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। एंड वी आर जस्ट गोना स्टार्ट विद दिस अमेजिंग स्लाइड्स। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्टोरी के साथ, बिकॉज हर्बल लाइफ के अंदर स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट अ स्टोरी टेलिंग बिजनेस। सो हियर वी गो। अगर स्लाइड से दिख रही है तो मुझे थम करेंगे एक बार। स्लाइड से दिख रही है? एक सेकेंड में
यस, दिलेश्वर सर ने बोल दिया, वेरी गुड। ओके, सो मैं आ जाता हूँ स्क्रीन के। यस, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद माय स्टोरी। ओके, सो जैसे कि मैंने आप सबको बताया, मैं माई सेल्फ शुभम, और बैकग्राउंड की बात करूं, दिस इज माई ट्रांसफॉर्मेशन, तो लेट्स क्लैप फॉर दिस। है ना, आप सब लोग यहाँ पर आए हो तो आपकी एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मायने रखती है। जब तक आप प्रेसिडेंट टीम बनेंगे, यही ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ चलेगी। तो लिख लीजिए, लेट्स क्रिएट योर ट्रांसफॉर्मेशन। है ना, टर्निंग हैंड ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्रिएट करनी है, कि लोग पीछे मुड़कर देखें कि कितना जबरदस्त तरीके से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और ये कब होगा? जब आप डेली क्लब में रहेंगे और डेली इस न्यूट्रिशन को एवरी सिंगल डे कंज्यूम करेंगे। तो कहाँ है सभी की फ्रेश दिखाइए जरा, कितने लोगों को चाहिए टर्निंग हैंड रिजल्ट ये वाला? तो ये टर्निंग हैंड रिजल्ट कैसे आता है? जब आप लगातार न्यूट्रिशन को यूज करते हो। एक बार आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, एक बार वो जान लगानी है, एक बार आपको माउथ के ऊपर बिल्कुल, है ना, रुकावट लगा के रखनी है कि यार नहीं, आई वॉन्ट टू जस्ट ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। और जब आप एक बार ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, सबसे बेस्ट पिक्चर क्या है? मैं प्रेसिडेंट टीम बनूंगा ना, तभी भी ये पिक्चर मेरे साथ रहेगी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? तो आप सभी लोग जितने भी न्यू कोचेज हैं, वो अपनी फोटो क्लिक करके रखें, बिकॉज आपके कोचेज आपकी आफ्टर क्रिएट करेंगे, और वो बिफोर आफ्टर पिक्चर आपके साथ जिंदगी भर रहने वाली है। सो वेरी एक्साइटेड। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। एंड बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं स्टूडेंट हूं, मैं यहाँ पर आया था इनकम जनरेट करने के लिए, फॉर द पैसिव इनकम। है ना, आई हैव जस्ट टोल्ड। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे मेरी कोच राधा मैम के लिए, जिन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे ऐसे इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको पार्ट टाइम एज एन एक्स्ट्रा इनकम इसको स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने एज एन एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट करी। और एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे, जोरदार खड़े होकर क्लैपिंग करेंगे हमारे स्पॉन्सर मेंटोर राजा मैम और ताबिश सर और समा मैम के लिए, बिकॉज उन्हीं की वजह से सिस्टम आज इतना खूबसूरत बना है। उन्हीं की वजह से इतना जबरदस्त तरीके से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो आप सब लोग। बाय द वे, कितने लोगों को हेल्प मिल रही है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से? एनीबडी एल्स हियर? Oh my God, very excited personality, amazing, very good. Okay, so this is my first supervisor training. Okay, तो जितने भी लोग 25% पे हैं, 35% पे हैं, 42% पे हैं, आपका सबसे पहला गोल 2025 का लिख लीजिए, बड़ा बड़ा गोल आपको लिखना है कि मुझे सुपरवाइजर बनना है जनवरी मंथ के अंदर। है ना, अपने आप को पूरा इसके अंदर लगा दो। कितने लोग रेडी है जनवरी के अंदर सुपरवाइजर करने के लिए? बहुत आसान है, मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट के 10 मिनट में बताऊंगा मैं आपको कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो जनवरी महीने में सुपरवाइजर बनना चाहते हैं। है ना, अगले लास्ट के जो 10 मिनट रहेंगे वहां पे आपको पता लगेगा कैसे आप जनवरी में सुपरवाइजर बनेंगे। सो दिस इज वेरी रियली इनक्रेडिबल। और मुझे पता लगा, ओके, हर्बल का एक इवेंट हो रहा है जो कि है 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। वहां पे भी मैं गया और मुझे मौका मिला कॉर्पोरेट के साथ फोटो क्लिक कराने का, अली सर के साथ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। इतने बड़े बड़े लीडर से हमें सीखने का मौका मिलता है और फोटो क्लिक कराने का मौका मिलता है। उसके बाद आगे वर्क फ्रॉम होम, देन वी आर जस्ट एंजॉइंग एवरी सिंगल डे, कि हमने वर्क फ्रॉम होम को एंजॉय करा, और लगातार हम जबरदस्त तरीके से, और हमारे हैंड्स ओपन हो गए और हमने और ज्यादा लोगों की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, जहां पे हम लोगों को जूम एप्लीकेशन के थ्रू अपना क्लब रन करना स्टार्ट करा, और जबरदस्त तरीके से हमने एंजॉय करा इसको। सो कितने लोगों की पिन चेंज हुई? मेरी पिन भी जूम सेशन के ड्यूरिंग ही चेंज हुई थी। हाँ, वेरी गुड। ओके, उसके बाद स्पेक्टाकुलर आया, दिस इज द बिग इवेंट। है ना, अभी फ्यूचर बिजनेस बिल्डर आ रहा है, कितने लोग रेडी हैं उसके लिए? मेरी टिकट हो चुकी है एंड आई एम आल्सो क्वालिफाई फॉर दिस। तो चेक कीजिए आपका आफ्टर द कॉल। हाँ, क्या हैंड रेस कर रहे हैं? है ना, फ्यूचर बिजनेस बिल्डर आ रहा है। तो एक एक काम होमवर्क और है, आपको एक काम करना है। आपके पास डायरी है ना? ऐसी ऐसी डायरी है सभी के पास? दिखाइए जरा डायरी। तो आपको क्या करना है, जो जो मैं आपको होमवर्क बताऊंगा ना, आपको पीछे लिखिए ऐसे करके, और उसके ऊपर एक हेडिंग डालिए, थिंग्स टू डू लिस्ट। क्या लिखना है आपको? थिंग्स टू डू लिस्ट, जो मुझे अपने कोचेस से पूछनी है, या मुझे उनसे बात करके पूछना है कि ये मेरा कैसा होगा। तो पहला सवाल क्या है, इसके ऊपर हेडिंग डालिए कि मुझे सुपरवाइजर कम कंप्लीट करना है ना, जनवरी महीने में मैं कैसे करूं। दूसरा है कि मेरा फ्यूचर बिजनेस बिल्डर के अंदर कितनी क्वालिफिकेशन रह गई है, मेरी टिकट हुई है नहीं हुई है, वो आप आपको अपने कोचेस से पूछनी है, लिख लीजिए FBB, फ्यूचर बिजनेस बिल्डर। ओके, कस्टमर केयर पे भी कॉल कर सकते हो आप। समझ में आया सभी को? लिखा सभी ने? उसके बाद आ गया एक्स्ट्रा वेगेंजा 2023। ओके, दिस इज द बिग इवेंट, जहां से मेरा और विजन क्लियर हुआ और मैंने इस काम को और सीखना स्टार्ट करा सीरियसली, और बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट करा। और 2023 2024 मैंने हर एक एक्स्ट्रा वेगेंजा को क्वालिफाई करा है। सबसे अल्टीमेट बात क्या है, हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर जाते हैं और 22,000 लोग एक छत के नीचे हम सीखते हैं कि कैसे हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। ओके, उसके बाद आती है सक्सेस मंत्र एकेडमी। दिस इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। ओके, अगर आपको सीरियसली कामयाब होना है तो एक होमवर्क और लिखना है आपको, लिखिए दोबारा से थिंग्स टू डू लिस्ट।
आपको अपनी सक्सेस मंत्रा की टिकट ब्लॉक करानी है इसी जनवरी मंथ के अंदर, लिख लीजिए। ओके, और उसकी क्वालिफिकेशन चेक करनी है कि आपको मुझे वीआईपी बन के जाना है। मैडम बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिख लीजिए। मुझे सक्सेस मंत्रा के अंदर वीआईपी बन के जाना है, ये आपका गोल होना चाहिए 6 मंथ का। लिख लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, वेरी गुड। सभी लोग लिखेंगे कि मुझे वीआईपी बन के सक्सेस मंत्रा के अंदर जाना है, दिस इज योर गोल, है ना। ये थिंग्स टू डू लिस्ट के अंदर लिखना है आपको, सबसे बैक वाला जो पेज है उसके ऊपर। ओके, एंड सबसे अमेजिंग बात क्या है, गोट अ चांस टू एमसी मैरीकॉम लाइव। एमसी मैरीकॉम को लाइव देखा और व्यूज जानने का मौका मिला, कितनी जबरदस्त कंपनी है और कितना अल्टीमेट तरीके से, है ना, इस मिशन को हम आगे लेके जा रहे हैं और कितना खूबसूरत तरीके से ये मिशन आगे बढ़ रहा है। ओके, बिकॉज जिसका नाम है चेंजिंग पीपल्स लाइफ, और ये न्यूली क्लब ओपन करा जहां से हम बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं और एवरी सिंगल डे यहाँ पे बहुत सारा फन मस्ती इंजॉयमेंट रहता है। एज एन स्पीकर जाने का मौका मिल जाता है। जब मैं हर्बल लाइफ में फर्स्ट टाइम आया था तो आप सबकी तरह ही ट्रेनिंग को अटेंड करता था, बट थैंक्स टू माई मेंटोर एंड माई कोचेस, उन्होंने मुझे मौका दिया और आज मैं आपको यहाँ पर कुछ सिखा भी पा रहा हूँ कि कैसे आप जबरदस्त तरीके से हर्बल लाइफ के अंदर ग्रोथ करेंगे, है ना। कितने लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही एक दिन ट्रेनिंग दूं जैसे शुभम सर दे रहे हैं ना, जैसे और भी लीडरशिप देते हैं। अब वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कैमरा बंद करके वो लेट के तो वो काम होने वाला नहीं है ना। वो कब होगा, जब आप सीरियसली, लिख लीजिए, हर एक ट्रेनिंग को आप क्वालिफाई करेंगे और हर एक ट्रेनिंग के अंदर बिना बहाना लगाए, है ना, जब आप फोन करके पूछेंगे हाँ जी सर आज मुझे बताइए कौन सी ट्रेनिंग में जाना है, बताइए सर आज मेरा क्या काम है पूरे दिन का। ध्यान रखिए हर्बल लाइफ के अंदर जिन लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आज ट्रेनिंग है, उनकी सक्सेस डिले हो जाती है हर्बल लाइफ के अंदर। दोबारा सुनेंगे शब्द, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, लिख भी सकते हो आप, नोट कर लीजिए। जिन लोगों को कॉल करके इन्फॉर्म करा जाता है कि सर आज ट्रेनिंग है ना, उनकी सक्सेस क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। और जो लोग सामने से कॉल करके पूछते हैं हाँ जी सर बताइए अगली ट्रेनिंग कौन सी है, मुझे कब जाना है, उनकी सक्सेस की रफ्तार क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो जो लोग रफ्तार पकड़ना चाहते हैं वो अपने स्पॉन्सर, अपने मेंटर को कॉल करके बोले कि सर मुझे बताइए मेरी अगली ट्रेनिंग कौन सी है, मुझे आगे क्या करना है। ओके, वो लोग जल्दी कामयाब होते हैं। कितना लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ तो ताली बजा दी बढ़िया वाली, वेरी गुड। हाँ, सभी लोग को समझ में आ रहा है, सो वेरी गुड। हाँ, सो दिस इज रियली इनक्रेडिबल। सो जब आप बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, तो इस टाइप की आपको पार्टी मिलती है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पार्टी का, आप अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ में लेके जा सकते हैं। सो अभी मैं वैकेशन क्वालिफाई करा मैंने 3 लेवल से। ओके, सो दिस इज रियली अमेजिंग। ये मसूरी वैकेशन है, मनाली वैकेशन है, जयपुर वैकेशन है, अभी हम दोबारा से जा रहे हैं शिमला वैकेशन के ऊपर। सो बाय द वे कितने लोग क्वालिफायर से, एक बार हाथ खड़े करके दिखाएंगे मुझे, कौन कौन पार्टी को वैकेशन क्वालिफायर है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस कर दीजिए, कितने लोग वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हम सब लोग मिलकर इनके लिए ताली बजा सकते हैं जितने वैकेशन क्वालिफायर्स हैं हमारे लिए, है ना। बिकॉज आप इनके लिए ताली बजाओगे तो आपके लिए ताली आने वाली है, वरना आप यहीं पे रहने वाले हैं फिर। तो जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए, जबरदस्त वाली। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस अमेजिंग वैकेशन। कितने लोगों को मजा आता है वैकेशन में जाने का? अलग ही ट्रीटमेंट है ना। हर्बल लाइफ इज ऑल अबाउट, मतलब शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते जो यहाँ ट्रीटमेंट होता है, जो हमारे सुपर सीनियर कोच ट्रीटमेंट देते हैं हमें, है ना। कैसे ट्रीटमेंट, घर से लेकर जाएंगे और जबरदस्त तरीके से, है ना, पानी तक का ही खर्चा नहीं है और इतना फन मस्ती इंजॉयमेंट रहता है। 5 स्टार होटल, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट रेडी, शेक के साथ भी ब्रेकफास्ट करो, डिनर करो, घूम के आओ, है ना। और रूम्स एकदम क्लीन अप मिलेंगे, आप सुबह घूम के जा रहे हो, इतना फन मस्ती इंजॉयमेंट रहता है। रात को एक डीजे पार्टी होती है, रियली बियॉन्ड इमेजिनेशन। थिंग्स टू डू लिस्ट एक पेज बनाया आपने? कितने लोगों ने बनाया? पीछे वाला पेज जरा दिखाओ मुझे, दोबारा से दिखाओ। उसमें लिखो अभी आपको पार्टी का एक वैकेशन का वैकेशन का ना, अभी आपके पास एक वो आएगा, क्या आएगा, पीडीएफ आएगी, है ना। तो आपका एक और गोल होना चाहिए कि मुझे इस बार की वैकेशन क्वालिफाई करनी है, मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। आपको एक्शन प्लान लेना है इन सब चीजों का, जो मैं आपको थिंग्स टू डू लिस्ट आपको लिखवा रहा हूं। तो आपको अपने कोचेस से कॉल करके पूछना है कि सर मुझे वैकेशन क्वालिफाई करनी है इस बार की, जो वैकेशन आ रही है, जो हमारे मेंटर ने निकाली है, तो आप मुझे बताइए उसको मैं कैसे क्वालिफाई करूं, मुझे क्या करना है, मुझे कितने लोगों की मदद करनी है, मुझे किसने कस्टमर बनाने हैं, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्शन प्लान दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं। कितने लोग तैयार हैं वो करने के लिए? तो लिख लीजिए, आई वॉन्ट टू बिकमिंग अ वैकेशन क्वालिफायर इन नेक्स्ट 6 मंथ, है ना। जब मैं अपना सक्सेस मंत्रा में जाऊं तो उसके अगले महीने में वैकेशन भी क्वालिफाई करके आऊं। कितने लोग, मजा आएगा? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। हाँ,
वेरी गुड। ओके, सो दिस इज द अचीवमेंट जो मैंने अचीवमेंट करा है। लैपटॉप परचेस करा, फोन परचेस करा, ओके, ये गाड़ी परचेस करी हर्बलाइफ की इनकम से। और जो मेरा पहले महीने का चेक था वो 5,599.53 था, और जो लास्ट महीने का चेक है वो 68,893.51 है, प्लस 35,000 रुपए की रिटेल इनकम है, जो कि हम जबरदस्त तरीके से एवरी सिंगल डे एंजॉय कर रहे हैं। सो कितने लोगों को मजा आया? एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे अल्टीमेट स्टोरी के लिए। वेरी गुड, इनक्रेडिबल। सो वेरी गुड, इनक्रेडिबल, है ना। सो दिस इज माय स्टोरी, है ना। तो कितने लोगों ने थिंग्स टू डू लिस्ट बनाई है? जरा पीछे दिखाओ मुझे, जरा पेज शो मी योर डायरी। मैं सबकी डायरी देखूंगा अभी, दिखाइए स्क्रीन के ऊपर, कहाँ है सभी की डायरी। और जिन लोगों के कैमरे बंद है कृपया करके वेटिंग रूम में डाल दीजिए। मैं नाम ले रहा हूँ, रीता वसीम जी, जाटव अंकित जी, पूनम खुराना जी, अंकुर राणा जी, हाँ वेरी गुड, नगमा जी, शाइस्ता खान जी, शुभी जी, वीपी प्रताप जी, रीना त्यागी जी, सुमन मिश्रा जी, गुलाब पटेल जी, कृष्णा शर्मा जी, संगीता जी एंड सदफ नशीन जी, है ना। इन सबको कृपया करके वेटिंग रूम में डाल दीजिए। एंड वी आर गोइंग टू रॉक इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। कितने लोग रेडी है रॉक करने के लिए? वेरी गुड। तो शो मी योर डायरी एंड पेन। कहाँ है आप सबकी डायरी पेन, कहाँ है दिखाइए। हाँ जी, बाहर हैं, नो प्रॉब्लम, अगर बाहर हैं आप। हाँ, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, नो वरी अबाउट इट। अगर आप ट्रेवल गाड़ी में हैं या बस में हैं तो कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं आप, है ना। अच्छा, मेरे पास समझ में नहीं आती, हमें पता है इमरजेंसी इज नो प्रॉब्लम, हमें पता है बुधवार को और शुक्रवार को ट्रेनिंग होती है ना। अगर हम अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 2 घंटे नहीं दे पा रहे हैं तो हम कैसे 1,50,000 तक पहुंचेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। तो हमें अगर बिजनेस को बिल्ड करना है तो हमें क्या करना है? डायरी पेन के साथ तरीके से यहाँ पर बैठना है और हमें नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज ये ट्रेनिंग आपको आगे बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज करी गई है। अगर आप ही इसका पार्ट नहीं बनेंगे, आप ही सीरियस नहीं होंगे, तो आप बड़ी कामयाबी के लिए कभी नहीं सोच सकते, ओके। वरना फिर क्या होगा, आप जहां थे वहीं के वहीं रहने वाले हैं, ओके। सो शो मी योर डायरी एंड पेन एंड यू आर फ्रेश, वेरी गुड। सो लेट अस स्टार्ट, बिकॉज मेरे कोच ने बता रखा है बिग डायरी इज इक्वल टू बिग बिजनेस, है ना। स्मॉल डायरी इज इक्वल टू स्मॉल बिजनेस एंड नो डायरी इज इक्वल टू नो बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो अगर आपके पास डायरी है और डायरी पेन है तो एकदम रेडी रहिए आप। और अभी हम स्टार्ट करते हैं विद माय, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम पीसीआईडी को कैसे जनरेट कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद मैं आपको लास्ट के 5 मिनट्स में एक स्पेशल सरप्राइज देने वाला हूं, तो सभी लोग रेडी रहें। और जिनके भी अभी कोचेज अभी तक नहीं आए हैं तो कृपया करके आप कॉल करके भी इनवाइट कर सकते हैं कि कैमरा ऑन करके वो यहाँ पर बैठे और तरीके से चीजों को सीखें। आपको रहना है जिससे कि आप बेहतर तरीके से उस आईडी को लगा पाए, है ना, साइन अप कर पाए उसका। सो दिस इज वेरी क्रूशियल। और यस, उसके बाद ये 2 ऑप्शन आएंगे, एसएमएस और ईमेल। इसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो आपको पहले वाला ऑप्शन चूज करना है, एसएमएस वाला। कौन सा ऑप्शन चूज करना है? फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द एसएमएस, ये एसएमएस वाला, ओके, ये दिस वन। मैं आपको देखो समझ में आ रहा है, रेड में सर्कल भी कर रहा हूं इसके ऊपर, यस वेरी गुड, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सब चीजें डालनी है, उनका फोन नंबर डाल देना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, गॉट इट माय पॉइंट, यहां तक समझ में आ रहा है? ये आपने डाला इधर, यस, ये आपने बिकम अ प्रीफर्ड कस्टमर पे क्लिक करा। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं रब कर देता हूं इसको, यस। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पे फोन नंबर डाल देना है, फिर एक ओटीपी आएगा उस पर्सन के पास, तो आपको उसके फोन के अंदर वो ओटीपी डाल देना है, ओके। उसके बाद ये इंटरफेरेंस आएगा इस टाइप का, वहां पे आपको पूछा जाएगा हैव यू इन्वॉल्व इन एनी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिविटी। क्या आपकी कोई भी पहले आईडी लगी हुई तो नहीं है ना। हमें उसी पर्सन की आईडी लगानी है जिसका पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ओके। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर नो पे क्लिक कर देना, सिंपल। क्या करना है, नो, ये यहाँ पे क्या करना है, नो पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे, फिर सेकंड स्टेप आएगा हर्बलाइफ स्पॉन्सर आईडी, ओके। फिर जो उनके स्पॉन्सर हो गए उनकी आईडी डाल देनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना। अभी अब एग्जांपल लेते हैं, मेरे स्पॉन्सर कौन है, राधा मैम। तो जब मेरा फॉर्म का साइन अप हुआ था तो मैंने किसकी आईडी डाली थी, राधा मैम की, ओके। और राधा मैडम का लास्ट नेम क्या है, राधा गोयल। तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट 3 लेटर आएंगे, GOI। समझ में आ रहा है, GOI। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कैफ खान, तो इसमें 3 लेटर में क्या आएगा, KHA, ओके। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है, और कहाँ गए, यस, तबुस्सुम जी का नाम खाली तबुस्सुम है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल TAB। उजमा खान जी में क्या आएगा, KHA। दिलेश्वर पटेल जी लिखा है
तो इनके लास्ट नेम में क्या है, PAT। तो यहाँ पे इनके स्पॉन्सर लास्ट नेम में क्या आएगा, जब भी किसी की आईडी लगाएंगे PAT। समझ में आ रहा है सभी का? लास्ट नेम कृष्णा शर्मा जी लिखा है तो क्या आएगा, SHA। ओके, सो दिस इज सिंपल। ठीक है, समझ में आया सभी को? गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आया? तो इस टाइप से आपको चीजें करनी है, ओके, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से इसको बिल्ड कर पाए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे की साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द, अभी तक का ये स्टेप है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद उस पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है। अब यहाँ बहुत सारे लोग दिक्कत करते हैं, लिख लीजिए बड़ी बड़ी लाइनें। क्या करना है आपको, लिख लीजिए क्या करना है आपको। सभी का आधार कार्ड वाली डिटेल डालनी है, लिख लो, ओनली आधार कार्ड वाली डिटेल। ऐसा क्यों करना है? अगर हम आधार कार्ड वाली डिटेल नहीं डालते हैं तो आईडी कन्वर्ट करने में फिर इशू आते हैं। ओके, उसके एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस लिखा होगा गोविंदपुरी मोदी नगर, अब आप खाली मोदी नगर डाल दोगे तो फिर आईडी क्या हो जाएगी, मिसमैच हो जाएगी। तो समझ में आया? सभी का आधार कार्ड बिल्कुल डिट्टो ऐसे डाल दो, पूरा का पूरा आधार कार्ड आपको ऐसे इसके ऊपर लिख देना है। जैसे कि मेरा नाम है शुभम रोहेला, तो हमने अपना नाम डाल दिया शुभम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रोहेला। ओके, आई एम अ मेल, तो मेल डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, फिर पिन कोड डाल दिया यहाँ पे 201 204। उसके बाद अपने आप स्टेट आ जाएगा और अपने आप सिटी आ जाएगी। उसके बाद रेजिडेंस एड्रेस के आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रेजिडेंस एड्रेस फर्स्ट और एक रेजिडेंट एड्रेस सेकंड। ओके, तो ये दो टाइप का होता है इस टाइप से। ओके, समझ में आया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस, अभी ठीक है। ओके, तो इसके अंदर आपको एड्रेस डालना है, रेजिडेंट एड्रेस फर्स्ट के अंदर, रेजिडेंस एड्रेस सेकंड के अंदर। कितना लोगों को समझ में आ रहा है अभी तक? कोई सवाल यहां तक? गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सभी को? दोबारा से करते हैं, चलो लेट अस स्टार्ट वन मोर टाइम। ओके, दोबारा शुरू से बताता हूँ। myherbalife.com करा, इस टाइप का ऑप्शन आएगा, अप्लाई ऑनलाइन, ईमेल आईडी डाल दी, बिकम अ प्रीफर्ड कस्टमर, एसएमएस पे क्लिक करा। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा, यहाँ पे नो क्लिक करना है। उसके बाद स्पॉन्सर का नाम, स्पॉन्सर कौन होते हैं? जिन लोगों को आप इन्वाइट कर रहे हो आप उनके स्पॉन्सर हो। जैसे मुझे किसने इन्वाइट करा, राधा मैडम ने। मैं किसको इन्वाइट करता हूँ, मैंने सपोज करो हरिओम जी को इन्वाइट करा, तो हरिओम जी का स्पॉन्सर कौन हुआ, शुभम रोहिला हुए। समझ में आया? इस टाइप से। तो उसके बाद अब मुझे हरिओम जी की आईडी बनानी है, तो मैं हरिओम जी की यहाँ पे बेसिक डिटेल डालूंगा यहाँ पे सारे में। ठीक है, उनका बिल्कुल जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो सब चीजें डालनी है। उसके बाद उनका यहाँ पर फोन नंबर डाल देना है, ये सब चीज अपने आप आएंगी उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, राइट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद ऐसा करके आईडी क्रिएट हो जाएगी। जब आईडी बन जाएगी तो आपको किन किन चीजों को लिखनी है लिख लीजिए, ध्यान रखिए। जैसे ही आईडी सबमिट हो जाएगी तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान रखना है, क्या उस इंसान के पास मैसेज पहुंचा नहीं पहुंचा, है ना। दूसरी किस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास मैसेज आया नहीं आया आईडी लगने का, तुरंत मैसेज आता है। कितने लोगों के पास तुरंत मैसेज आता है? अभी दिखाता हूं आपको एक, देखो जैसा कि मैंने कल एक प्रीफर्ड कस्टमर आईडी लगाई थी, एंड मैं आपको अपनी मेल पे दिखाता हूँ, है ना। सो यस, हियर वी गो विद माय मेल आईडी। स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन, सो दिस इज माय जीमेल आईडी। ओके, मैं भी ये ओपन हो रही है। सो हियर वी गो, यस, हर्बलाइफ कॉर्पोरेट। देखो ये आया ना, न्यू प्रीफर्ड कस्टमर दिख रहा है सभी को? न्यू प्रीफर्ड कस्टमर डाउनलाइन आईडी दिख रहा है सभी को? ये मैंने कल न्यू आईडी साइन अप करा था, तो देखो ये तुरंत मैसेज आ गया था। देखो टाइमिंग वगैरह सब चीजें आएंगी इस पे, 6:40 पे कल शाम को 9 जनवरी के पे। ओके, ये देख रहे हो टाइम, ये देखो ऐसा बिल्कुल आपके पास मेल आएगा बाकायदा टाइम के साथ। तो जैसे आप किसी का फॉर्म साइन अप करेंगे तो तुरंत आपके पास क्या आएगा, मैसेज आने वाला है। ठीक है, जिससे कि आप क्या करेंगे, उनकी आईडी को साइन अप करेंगे, कंफर्मेशन आ जाएगी कि यस यूर, आपका डाउनलाइन में आईडी साइन अप हो चुकी है और आप इनकी आईडी पे ऑर्डर करने के लिए स्टार्ट है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? गॉट इट माय पॉइंट? ओके, तो इस टाइप से आप किसी की भी आईडी साइन अप करते हो, मात्र 15 सेकंड लगते हैं किसी की आईडी बनाने के लिए। कितना? 15 सेकंड। और वो कब होगा, जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, है ना। तो एक होमवर्क आपका है अभी तक के लिए, मैं जो आपको देना चाहता हूं, आपको कम से कम 2 पीसी आईडी क्रिएट करनी है। ओके, इस हफ्ते के अंदर 2 पीसी न्यू आईडी। ओके, अपनी फैमिली मेंबर्स के लगाइए, किसी के भी आप साइन अप कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप प्रैक्टिस कीजिए अपने क्लब्स के अंदर जाकर,
अपने मेंटोर से हेल्प लीजिए और फिर आप जबरदस्त तरीके से इसके अंदर आप, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट, है ना, एकदम से कभी नहीं होगा, पहले आप प्रैक्टिस करोगे फेल होगे, फिर प्रैक्टिस करोगे फिर फेल होगे, है ना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप दुनिया को सिखाओगे कि हर्बल लाइफ की प्रीफर्ड कस्टमर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। समझ में आया सभी को यहाँ तक? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? वेरी सिंपल, है ना, वेरी सिंपल चीजें। ओके, तो उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी जरूर लेंगे, आपके सभी क्वेश्चन आंसर हम लेने वाले हैं, बट उसके बाद अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव के साइड, जो कि हमारा अमेजिंग नेक्स्ट पड़ाव, ऑनलाइन पीसी आईडी तो हमने कन्वर्ट करनी सीख ली है, अभी हम बात करेंगे पीसी से एसोसिएट आईडी कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, पीसी टू एसोसिएट आईडी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो लेट अस शेयर विद माय स्लाइड। और सर ओटीपी कस्टमर के फोन पर आएगा? हाँ, कस्टमर के फोन पर आएगा ओटीपी, ठीक है, और ध्यान रखें कभी कभी क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, आप सभी को ध्यान से सुनेंगे, यस आप ही से बात कर रहा हूं मैं, जी आप ही से, हमें ध्यान रखना है कि उस इंसान का नंबर क्या होना चाहिए, चालू होना चाहिए, ऐसा नहीं उस नंबर पे रिचार्ज नहीं है और अब उसने नंबर दे दिया और आप ढूंढ रहे ओटीपी तो आया नहीं, सर क्या हुआ, समझ में आ रहा है, छोटी छोटी बातों में आपको बता रहा हूं, उस नंबर वो रिचार्ज होना चाहिए तभी तभी ओटीपी जाएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, बंद नंबर दे देते हैं कस्टमर, जो जिसके ऊपर रिचार्ज ही नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, फिर आप ढूंढते हो स्पॉन्सर का फोन मिला तो सर मैंने स्टेप तो सही करे थे, ओटीपी तो आ नहीं रहा, बताइए क्या करना पड़ेगा। समझ में आया? तो हर चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या वो नंबर रिचार्ज है नहीं है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके। सो अभी हम चलते हैं हमारे अगले पड़ाव के साइड, जो कि हमारा ऑनलाइन पीसी टू एसोसिएट, दिस इज वेरी अल्टीमेट, है ना, और आप कैसे पीसी से एसोसिएट की साइड लेकर जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, शुरू शुरू में मुझे भी आई थी, बट अब मैं करीबन 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 20, है ना, 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड के अंदर अगर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो 20 सेकेंड के अंदर पीसी से एसोसिएट में आईडी कन्वर्ट हो जाती है, मात्र 20 सेकेंड के अंदर। ओके, कितने लोग एक्साइटेड हैं 20 सेकेंड में करने के लिए? आर यू एक्साइटेड? अनबिलीवेबल, वेरी गुड, स्माइल करो, देखो कैसे चेहरे हो रहे हैं आपके, जैसे पता नहीं क्या हो गया, हम क्या सीख रहे हैं आज, स्माइल स्माइल, Hang on, Shubham. मुस्कुराइए आप हर वाले मीटिंग में, हाँ ठीक है। शुभम सर. लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको तीन चार चीजों का ध्यान रखना है, जैसे आप हर्बल लाइफ की पीसी से एसोसिएट में आईडी कन्वर्ट करेंगे। ओके, क्या चीजों का ध्यान रखना है कि आपका जो वर्जन है, ओके, वो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। अगर आप क्रोम में अपनी आईडी को ओपन करने हैं तो क्रोम को अपडेट कीजिए, ओके, उसके बाद सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है, ये देखो http inmyherbalife.com, दोबारा से आपको inmyherbalife.com पे क्लिक करना है, ठीक है, उसके बाद ओटीपी आएगा, वो अच्छा सर कुछ कह रहे हैं शायद, Yes, I am telling something about जी जी dear. जी सर, जी बताइए, Screen down करो. एक Stop सेकंड, screen, please. जी जी So, hi everyone, and sorry for interruption, but here is a very bad news. Bilkis ji, Rihanna Naz ji, Tasleem, Nagma, रमा गुप्ता, शाजी, साजादे, क्या है ये, संगीता, स्वीटी, ये सब कैमरे बंद है, आदिति, गुल, हाँ, जल्दी जल्दी से कैमरा ऑन करिए, लिपि, यास्मीन, आदिति, मीना रानी, मित्री, पूजा, सुनील, जल्दी जल्दी से कैमरे ऑन कीजिए, और अगर आप ऑन नहीं कर रहे हैं तो लीव कर दीजिए। एंड बैक स्टेज कोऑर्डिनेटर्स ध्यान दीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेशन, ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप बिजनेस एनीवेयर कभी भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के कैमरे ऑन नहीं होंगे तो हम लोगों को मजबूरन आपको वेटिंग रूम में डालना होगा। तो 5 मिनट है आप लोगों के पास, ऑन कीजिए और एल्स आप लोगों को वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा। सो बैक स्टेज कोऑर्डिनेटर, जिन लोगों के कैमरे ऑन नहीं हो उनको वेटिंग रूम में डाल दें 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट। थैंक यू, ओवर टू यू शुभम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो एक बार बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे, है ना। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है ना, देखो बीच में इंटरप्शन हो जाता है तो तार टूट जाते हैं, और तारों को आपको बनाए रखना है, ठीक है जिससे कि आप बेहतर तरीके से, है ना, बिजनेस को बिल्ड कर पाए, बिकॉज ये बिजनेस किसका है, किसका है बिजनेस? हाँ मेरा, यस यस मेरा बिजनेस है, समझ में आया। तो आपके बिजनेस का ख्याल कौन रखेगा? आप रखने वाले हैं, ओके, यही फ्यूचर बिजनेस है। अगर आप ये सीख गए ना, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया
कि मैं कैसे आईडी लगाऊं, कैसे एसोसिएट कन्वर्ट करूं, तो लोग आपके पास आते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो आप सब लोग, पीपल्स ओनली गो विद द प्रोफेशनल पीपल्स, है ना। लोग खाली प्रोफेशनल लोगों के पास जाते हैं। तो आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। कैमरा बंद करके आप नहीं सीख सकते। फिर आप स्पॉन्सर को कॉल करते हो, सर मेरी आईडी लगा दो, है ना, सर मेरी आईडी कन्वर्ट कर दो। इस बार स्पॉन्सर ना, मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप टालना स्टार्ट करो, फिर देखो कैसे भगे भगे आएंगे सब ये, और सबके कैमरे ऑन रहेंगे एकदम। एक दो बार इनके कस्टमर इधर उधर जाएंगे ना तो उनके समझ में आ जाएगा सबके। तो हमें क्या करना है, हाँ वेरी गुड, आप समझ में आ रहा है सभी के, तो कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, तो हम गो थ्रू करते हैं अपने स्लाइड्स के थ्रू। तो सभी लोगों की रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन करके रखिए, बार बार ना कहना पड़े, है ना। इतने दिन से आपके लिए सेशन चल रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारे सर इसके लिए स्पेशल स्ट्रिक्ट है। इस बार हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर स्पेशल बोला गया है, उन लोगों के जिनके कैमरे बंद हैं और आप ट्रेनिंग के अंदर हो और कभी कभी आपने कैमरा ऑन करे हैं, तो उन लोगों के अलग से नाम लिखे जा रहे हैं, उनको भी सर्टिफिकेट एलिजिबल नहीं होंगे। आप समझ रहे हो, आपने 2 ट्रेनिंग तो कैमरा ऑन करके ली और 1 ट्रेनिंग कैमरा बंद करके ली, तो जैसे आपका कैमरा बंद हुआ आपका सर्टिफिकेट कैंसिल। समझ में आ रहा है। फिर 40 दिन का वेट करना पड़ेगा आपको अप्रोक्सीमेटली, या 3-4 महीने का वेट करना पड़ सकता है। गॉट इट माई पॉइंट्स। तो आपको कैमरा ऑन रखना है। हाँ वेरी गुड, टास्क भी, यस वेरी गुड, है टास्क भी कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय हो जाएगी फिर, है ना। बिकॉज वी नीड ओनली सीरियस पीपल्स, वी नीड ओनली लाइक माइंडेड पीपल्स, जो हमारे साथ एकदम माइंड मेकअप करके बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द स्लाइड्स। तो आपको क्या करना है, सेम उसी की तरह से आपको लॉग इन करना है आईडी, जैसे आप अपनी पीसी आईडी को लॉग इन करते हैं। आपने आईडी बनाई, उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है, साइन इन पे क्लिक क्लिक करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे, है ना, ऐसे करके बिल्कुल सेम। उसके बाद ये ऐसा करके ऑप्शन आएगा। अच्छा ये एक सेकेंड, ये पीसी एसोसिएट टू पीसी हो गया शायद, है ना। एक सेकेंड में देखता हूँ जरा, एक सेकेंड, यस, कॉल पे रहना, इसी जूम सेशन में अभी दिखेगा आपको कैसे ये सब चीजें होने वाली हैं। वेट फॉर अ मिनट, ऑनलाइन पीसी टू एसोसिएट, यस, पीसी एसोसिएट, एसोसिएट वेरीफाई फोन नंबर, यस। तो अभी हम निकाल लेते हैं दूसरी स्लाइड्स आप सभी के लिए। सो बेसिकली पीसी टू एसोसिएट के लिए क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहले आपको नॉर्मली लॉग इन करना है, आईडी को क्या करना है, लॉग इन करना है। जैसे आपने inmyherbalife.com में लॉग इन करा, उस लॉग इन करने के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी है। ओके, उसके बाद ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है, जैसे कि आपको पहले पॉइंट्स बताए थे। सेम इसी की तरह आपको वेरीफाई करने के बाद आप क्या करेंगे एग्जैक्टली, उसके अंदर एक मिनी, है ना, फेस इंटरफेरेंस आएगा। कैसा आएगा, फेस बना हुआ, उसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। और क्लिक करने के बाद वहां से ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू एन एसोसिएट। ओके, अभी ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर भी आने वाला है, मैं उसको ओपन करने वाला हूं, बस 1 सेकंड का समय देना। यस, अभी आ जाएगा आपके पास, यस ये रहा, ऑनलाइन पीसी न्यू प्रीफर्ड कस्टमर स्टेप, हाँ दिस इज द, अभी मुझे सभी लोग दिखाएंगे अगर आपको स्क्रीन पे ये स्लाइड दिख रही है तो। यस, समझ में आया, दिख रहा है सभी को ये, यस। तो सबसे पहले जो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए पीसी से एसोसिएट कन्वर्ट करने के लिए, लिख लीजिए। पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए उनका आधार कार्ड, फ्रंट और बैक से बिल्कुल क्लियर फोटो, लिख लीजिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए, या तो उनका आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक बिल्कुल क्लियर फोटो, या उनके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे आधार कार्ड रजिस्टर्ड करते हैं ना, आधार नंबर जिस पर रजिस्टर्ड होता है वो वाला नंबर उनके पास होना चाहिए। तो उनके फ्रंट और बैक की कोई भी फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी एफएसएसआई लाइसेंस की, जो आपके स्पॉन्सर है वो मदद करेंगे आपको, ठीक है। और एक इनकी क्लियर फोटो आपको चाहिए। सबसे पहले उस पर्सन का लाइसेंस चाहिए जिस पर्सन की आपको आईडी कन्वर्ट करनी है। तो लास्ट के 10 मिनट ना बोले, आपको बहुत जबरदस्त चीज मैं बताने वाला हूँ। यस, तो सबसे पहले हम सिंपली लॉग इन करेंगे, समझ में आ रहा है स्टेप, सिंपली लॉग इन। स्क्रीन दिख रही है सभी को एकदम करेक्ट, ऐसे थंब करेंगे, कैप्सी स्क्रीन दिख रही है, अच्छा दिख रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, नो प्रॉब्लम, यस वेरी गुड दिख रही है। सो ये आपको लॉग इन करना है स्टेप से। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करोगे,
साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यस, साइन इन कर लिया आपने, तो इस टाइप से लॉगिन होगा। उसके बाद ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद ये देख रहे हो आप, कुछ इस टाइप से आपका पेज खुलेगा। क्लिक ऑन मिनी प्रोफाइल, लिख लीजिए, मिनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ये देख रहे हो जिसपे आदमी सा बन रहा है, चेहरा सा, ये रेड रेड जो आ रहा है, ये देखिए इस पे, यहाँ मैं इसको और जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको और चीजें अच्छे समझ में आएंगी। ये दिख रहा है यहाँ पर, इस पे क्लिक कर देना आपको, मिनी, ये है मिनी प्रोफाइल। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप के ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मेंबरशिप डिटेल्स, लॉगिन प्रेफरेंस, पेमेंट सर्विसेज। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा कन्वर्ट टू एन एसोसिएट। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उनका फूड लाइसेंस चाहिए आपको, लिख लीजिए फूड लाइसेंस, आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड, ठीक है। और क्या क्या चीजें चाहिए आपको जब आप उनकी आईडी कन्वर्ट करेंगे, फूड लाइसेंस, आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड, उनका पैन कार्ड और उनकी एक फोटो, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको उनकी आईडी लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा करके एक पेज खुलेगा। ऐसा करके पेज खुलने के बाद एक मिनी प्रोफाइल आएगी जिसमें एक इंसान का केवल हेड दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, ह्यूमन हेड, ह्यूमन हेड आइकन दिख रहा होगा। उस ह्यूमन हेड आइकन पे आपको क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद ऐसा एक करके ऑप्शन आएगा और आपको इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है, कन्वर्ट टू एन एसोसिएट। और जैसे आप कन्वर्ट टू एन एसोसिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक करके ऑप्शन आएगा कन्वर्ट नाउ, तो फिर आपको कन्वर्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। कहाँ कर देना है, कन्वर्ट नाउ पर क्लिक। उसके बाद ऐसा करके एक ऑप्शन आएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद फोन नंबर मांगेगा, तो आपको उनका फोन नंबर को क्या कर लेना है, वेरीफाई कर देना है। क्या कर देना है, वेरीफाई, समझ में आ रहा है। उनके फोन नंबर के पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डाल देना है। और ओटीपी डालने के बाद कुछ इस टाइप का आपके पास पेज खुलेगा। ओके, पेज खुलने के बाद बेसिक डिटेल्स अपने पास आ जाएंगी। और उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देनी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर आप आधार कार्ड, ओटीपी वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आप आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड का ऑप्शन भी आएगा, वोटर आईडी भी अपलोड कर सकते हो, पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊं जिससे सबसे तेज आईडी लगेगी, कितने लोग जानना चाहते हैं, फास्ट एकदम से, कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये है सेकंड ऑप्शन, आधार ओटीपी वेरिफिकेशन। आपके पास, उस पर्सन के पास वो नंबर होना चाहिए जिस नंबर के पास उसका आधार कार्ड नंबर रजिस्टर्ड है, बस आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको उस नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद उसके पास इस टाइप का ऑप्शन आएगा। अगर आप पहले वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो अटैच करके सबमिट कर देनी है। ओके, अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो कुछ इस टाइप का पेज आएगा, सारी डिटेल डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे, है ना। उसके बाद उनको ओटीपी डालना है, ओटीपी डालने के बाद उनकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। फिर लाइसेंस की फोटो लगानी है आपको, ये देखो, ठीक है, इस टाइप से लाइसेंस, ये पासपोर्ट के लिए हो गया, ये वोटर आईडी के पास हो गया, है ना। तो इस टाइप से सब चीजें बताई गई हैं। उसके बाद लाइसेंस अटैच करना है। ओके, लाइसेंस में भी दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप रिसिप्ट लगाना चाहते हो या पूरा लाइसेंस फोटो वाला लगाना चाहते हो। अगर आप फोटो वाला अटैच करेंगे तो आप 300 वॉल्यूम से ज्यादा ऑर्डर कर सकते हैं, है ना, 1 से 2 दिन के अंदर। अगर आप खाली रिसिप्ट लगाएंगे तो पता आप 300 वॉल्यूम तक ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये फूड लाइसेंस अटैच कर देना है। उसके बाद उनकी पासपोर्ट साइज फोटो लगा देनी है, या फोटो क्लिक भी कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद उसको आप सबमिट कर देंगे तो आपका हर्बल की आईडी कन्वर्ट हो जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ गया, है ना। दिस इज वेरी सिंपल स्टेप, मैं आपको बताऊं, बट दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट। एग्जैक्टली ये सब चीजें कैसे होंगी जब आप खुद पंगे लेंगे, बिकॉज बिना पंगे लगे कुछ नहीं होगा। इतने साल हो गए, आपको करना पड़ेगा, है ना, खुद लगानी सीखनी पड़ेगी। 1-2 बार आप लगाओगे, आपसे मिस्टेक्स होंगी, बट मिस्टेक्स मेक्स अ परफेक्ट मैन, है ना। आपको जैसे सब मिस्टेक करेंगे, धीरे धीरे करके आपकी आईडी लगनी आपको सीख जाओगे और धीरे धीरे करके आप एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे कैसे आईडी बनाई जाती है। तो सिंपल स्टेप है, लिख लीजिए, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं इसके लिए, वन मोर टाइम। ओके, दोबारा से देख लीजिए सभी लोग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर की साइड से। तो ये हम सबसे पहले आईडी को लॉगिन करेंगे। इस टाइप से पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद साइन इन करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद उनकी मिनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक पेज आएगा इस टाइप का। ओके, उस पेज पे क्लिक करने के बाद कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन लिख लो। मैंने बिल्कुल ऐसे सीखा है, मैं तो यूट्यूब से सीखा था, है ना। और हम यहाँ पे तो आपको सिखाया जा रहा है आज एक एक चीजें, तो उस टाइम नहीं था ये सब ऑप्शन। ओके, तो आज सब चीजें आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद
आपको वेरीफाई करना है उनका फोन नंबर। और बात एक बार आपको और बताऊं, ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूँ। मात्र 1 मिनट का समय लगता है वेरीफाई फोन नंबर के लिए। तो जो भी पर्सन की आप आईडी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कोशिश करें वो ऑन द कॉल हो या आपके पास बैठे हो। बिकॉज अगर इसमें 3 से ज्यादा बार वेरीफाई फोन नंबर, वेरीफाई फोन नंबर, वेरीफाई फोन नंबर करते हो, तो वो नंबर इनवैलिड कहलाता है। फिर आपको नए नंबर की जरूरत होगी उसको वेरीफाई करने के लिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? ये छोटी छोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। बस 1 मिनट के लिए वो नंबर, 1 मिनट का समय होता है ओटीपी डालने के लिए। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी करेंगे आप। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद ये कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, मतलब आपको अपने गेस्ट की। ओके, पर्सनल डिटेल के अंदर आप कुछ भी चूज करेंगे। मतलब जैसे आप एक ऑनलाइन फॉर्म साइन अप करते हो, कितने लोगों ने फेसबुक आईडी बनाई है, इंस्टाग्राम आईडी बनाई है, उसी की तरह ये सारे ऑप्शन है। उसी की तरह ये ऑप्शन आपको चूज करने हैं। जो जो आपसे बताया जाएगा, जो जो चीजें आपके पास होंगी, वो सब चीजें आप इसके अंदर फिलअप करते चले जाए। लास्ट में सबमिट करते हैं और आपकी आईडी बन जाएगी पीसी से एसोसिएट के अंदर। ओके, और उसके बाद आपको उनकी केवाईसी कर देनी है। केवाईसी करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेरेंस आएगा, ये आपको सबमिट कर देना है। और ये, अच्छा, फोटो का साइज 750 केबी से कम होना चाहिए, है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू अपनी पर्सनल डिटेल वहां पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद लाइसेंस अपलोड करना है। इससे सिंपल आसान तरीका कुछ नहीं है। पहले तो इतना हार्ड होता था, हम हार्ड कॉपी लेके जाते थे, लाइसेंस की फोटो स्टेट निकलवाते थे, फिर हमें जमा करके आना पड़ता था, है ना। और उसके बाद 3 से 4 दिन के अंदर वो आईडी कन्वर्ट होती थी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? आज की डेट में क्या होता था, ये कर दिया आपने, इसके बाद आपको 2 काम और करने हैं ऑनलाइन सपोर्ट के माध्यम से। लिख लीजिए, आधार कार्ड अपलोड करना है और फूड लाइसेंस अपलोड कर देना एक बार और, है ना। इससे क्या हो जाता है, और आपका काम पक्का हो जाता है। और पैन कार्ड भी अपलोड कर दीजिए ऑनलाइन सपोर्ट के थ्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट अ ऑनलाइन, है ना, पीसीआईडी ऑर्डरिंग। और मतलब कैसे आप पीसीआईडी क्रिएट करोगे और कैसे पीसी से एसोसिएट में अपनी आईडी आप कन्वर्ट करेंगे। ओके, अभी तक का किसी का कोई सवाल, कुछ भी सवाल हो आपका पूछ सकते हैं आप, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, कोई सवाल नहीं है? पूछिए पूछिए, क्या पूछने वाले हैं आप? कोई भी सवाल किसी का आईडी, मुझे लग रहा है कोई काम ही नहीं कर रहा है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, 2, यस। तो सबसे पहले चलेंगे रेशमा रियाज जी की साइड। जी मैम बताइए। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून, बताइए मैम। मेरा ये सवाल है कि जैसे लास्ट ट्रेनिंग में आपने बताया था कि कुछ लोग अब अपना किसी और का ऑर्डर अपने क्रेडिट से पे करके करते हैं, है ना, क्योंकि वो दूर होते हैं या उनसे आता नहीं। तो आप ये समझा दीजिए कि वो कैसे ऑर्डर लगा सकते हैं और कैसे अपने पास से पे कर सकते हैं अपने अकाउंट से। अच्छा, आप ऑर्डर करने के लिए पूछ रहे हो, ऑर्डर कैसे करते हैं आईडी पे? यस सर। ठीक है, ठीक, उसका भी नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं अभी आपको ऑर्डर करना भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है, अभी सिखाते हैं। जी बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, सर बताइए। मुझे ये पूछना है, ये जो आपने बताया कि ये फोटो आईडी और एफएसएसएआई अपलोड करना है, ये 2 बार अपलोड करना है? फॉर्म सबमिट होने के बाद भी एक बार फॉर्म करना है? सबमिट करने के बाद एक बार आप अपलोड करेंगे तो उससे क्या हो जाती है, आपके पास मेल आ जाती है और कंफर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि वो अटैच नहीं हो पाती फाइल, और ठीक है ना, तो आपको री सबमिट कर देना ऑनलाइन सपोर्ट के थ्रू, तो आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी और आप जल्दी से आपका कन्वर्जन हो जाएगा। और एक बार आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमर केयर के, कि सर मैंने फॉर्म सबमिट करा है तो कृपया कर। डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये है कि जब मेल आ जाए तो आप आई चैनल पे जाइए। वहां पे ना ऊपर ना ग्रीन लाइन में सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड आते हैं, कि उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर ऑरेंज कलर आ रहा है तो डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं, नहीं आ रहा है तो नहीं होने हैं। अभी शुभम एक आईडी ओपन करेंगे ऑर्डरिंग के लिए, तो उसमें आई चैनल वाला शुभम ओपन करके ना वो दिखाना, मैं उसमें बता दूंगा कि कहाँ वो शो होता है। जी जी, वो मैं, ठीक है ठीक है, मैं ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो ये लिटिल लिटिल चीजें हैं जो आपको चीजें समझ में आएंगी। वर्चुअल कन्वर्ट बाय ऑनलाइन कैंडिडेट्स में कंस्ट्रक्शन ऐसे इन डिस्टेंस। ओके, ओके, तो समझ में आया सभी को ये सब? एक और सवाल है सीमा मैम का। जी मैम बताइए। शुभम सर, ये जो फोटो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो फोटो सबमिट करते हैं पर्सन की, जी तो वो फोटो पासपोर्ट साइज होगी? क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट प्रॉब्लम आती है कि हाँ, वो बेसिकली, जब ना। देखो उसके अंदर प्रॉब्लम्स कब आती है मैं आपको बताता हूँ। या तो उसका साइज बहुत ज्यादा है ना, तो आप पेंट में जाके साइज को, पिक्सल को स्लो कर सकते हो और फाइल को सेव करके
अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। और या कोशिश करो पासपोर्ट साइज हो तो ज्यादा बेटर है, वरना कुछ भी चल जाता है, अपलोड हो जाती है आज की डेट में, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसका साइज साइज का मैटर करता है बस, साइज 750 KB तक होना चाहिए, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 110% आईडी कन्वर्जन होगी और उसके ऊपर फोटो अटैच हो जाएगी, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? दिस इज अ सिंपल स्टेप, और बाकी प्रॉब्लम्स कब आएंगी, जब आप खुद करेंगे, है ना। अपने करने पे चीजें आपको अच्छे से समझ में आती हैं, विदाउट बिना करे कुछ भी आप पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते। ओके, समझ में आया? और कोई सवाल किसी का रिगार्डिंग द ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन आईडी या पीसी आईडी आप कन्वर्ट कर रहे हैं? ध्यान रखें एक बात और, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, अगर किसी का सिंगल नाम है, लिख लीजिए, किसी का सिंगल, आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जैसे कि मेरा नाम शुभम है ना, तो लास्ट नेम डालना मैंडेटरी होता है, तो आपको क्या करना है, हर्बलाइफ जब आप आईडी साइन अप कर रहे हो तो लास्ट नेम में ही वो नाम डाल दीजिए, पहले नाम में माइनस का साइन। अभी बैंक अकाउंट भी बताता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट भी बताते हैं कैसे आप साइन अप करेंगे। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माइनस का साइन आप पहले लगाइए और उसके बाद लास्ट नेम में आप अपना नाम डाल दीजिए। सपोज करो कि जैसे कि अभी निर्मल मैम है, खाली निर्मल नाम है इनका, तो क्या होगा, फर्स्ट नेम में निर्मल डाल दिया, अब वो लास्ट नेम बार बार मांगेगा, तो लास्ट नेम में क्या करना है, फर्स्ट नेम में तो माइनस डाल देना है और लास्ट नेम में निर्मल डाल देना है। तो जो इनका स्पॉन्सर आईडी का लास्ट नेम होगा वो क्या होगा, NIR, निर्मल। समझ में आया? कितना लोगों को समझ में आ रहा है? कोई सवाल? गॉट इट माय पॉइंट्स? जब सिंगल नेम होता है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप आईडी कन्वर्ट बनाते हैं या पीसी आईडी बनाते हैं, तो आप जब आपका सिंगल नाम होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है। सो अभी हम चलते हैं ऑर्डरिंग की साइड, तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग कैसे करते हैं आज हम सीखते हैं। ओके, बाय द वे कितने लोगों को आता है ऑनलाइन ऑर्डरिंग कैसे करते हैं? यस, तो सबसे पहले उस पर्सन की हम क्या करेंगे, आईडी लॉग इन करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द आईडी लॉगिन। तो आज हम ऑर्डर करना सीखेंगे, कैसे ऑर्डरिंग करी जाती है। यस, ओके, सो पीसीआईडी की बात करेंगे, पीसीआईडी के थ्रू हम सीखते हैं कैसे करते हैं। सो ये कुछ इस टाइप का पेज खुलता है ना। ये अंकित अत्रीश जी हैं जिनका मैं आपका बता रहा था, आपको आईडी साइन अप करिए। ओके, सो अभी मैं कार्ड को क्या कर देता हूँ, खाली कर देते हैं कार्ड को। क्लियर कार्ड, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमें किसी का ऑर्डर करना है, इस टाइप का आपके पास पेज ओपन आएगा। ओके, सो हमको यहाँ पे क्लिक करना है 3 लाइंस के ऊपर और शॉप में जाना है। कहाँ पे जाना है? शॉप। तो जब आप शॉप के अंदर जाएंगे, लिख लीजिए, आपकी आईडी लॉगिन करना सीख गए, inmyherbalife.com, यूजर नेम पासवर्ड डाला, ओटीपी डाला, ऐसी आईडी खुल जाएगी। लेफ्ट हैंड पे क्लिक करना है, वहां पे लिखा है शॉप। अब शॉप के अंदर लिखा है माई डैशबोर्ड, माई डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, लिख लीजिए माई डैशबोर्ड। अब यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, ऑर्डर बाय SQ, तो यहाँ पे ऑर्डर डाल देना, जैसे मुझे Formula 1 लेना है तो FORMULA, तो ये हम डाल देंगे। अब इसके नीचे बहुत सारे ऐसे करके ऑप्शन आएंगे, तो इसमें से मैं सेलेक्ट कर लूंगा कौन सा मुझे बनाना कैरेमल चाहिए, तो मैंने बनाना कैरेमल पे क्लिक कर दिया। अब मुझे अफ्रेश चाहिए तो ARFRESH, तो ऐसे अफ्रेश पे क्लिक कर देंगे हम, कश्मीरी कावा डाल दिया। ठीक है, जोन से भी मुझे टैबलेट चाहिए सेल्यूलोस, तो सेल्यूलोस CELL डाल दिया। ठीक है, अब ऐड ऑल आइटम्स टू कार्ट, कहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर, ये देख रहे हो आप, ये लिखा है ऐड ऑल आइटम्स टू कार्ट, तो अब यहाँ पे हम कर देंगे क्लिक। ठीक है जी, तो हमने कर दिया ऐड ऑल आइटम्स टू कार्ट के क्लिक कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस पर्सन का एड्रेस डाल देंगे। सपोज करो मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, तो यहाँ पे सब चीजें फिर सेव कर देंगे एड्रेस डालने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद क्लिक कर, ये दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है सभी को? देन हम क्लिक करेंगे शिप टू दिस एड्रेस, उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा शिप टू दिस एड्रेस के पास। एड्रेस सक्सेसफुली सेव्ड। अब मैं अपने कार्ड पे क्लिक करूंगा, देखो मैंने 3 आइटम सेलेक्ट करे थे ना, Formula 1, अफ्रेश और सेल्यूलोस, और ये तीनों आइटम कार्ट में आ चुके हैं। फिर हम करेंगे प्रोसीड टू चेकआउट। क्या करेंगे? प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड टू मेक पेमेंट। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो रहा है, और मैं दूसरा ऑप्शन भी अभी आपको बताता हूँ कैसे होगा वो। दिस इज द प्रोसीड टू मेक पेमेंट। और उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स मोड होते हैं, है ना। जैसे आपको यूपीआई से पेमेंट करनी है, ग्लोबल पेमेंट कार्ड के थ्रू, अपने कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो अपनी। ये एयरटेल बैंक होता है, ये डायरेक्ट डिपॉजिट होता है, अगर आपको बैंक में पैसे जमा करके आने हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई हैव रीड वाले पे,
और उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। कितने लोगों को समझ में आया यहाँ तक? दोबारा मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे करोगे, वन मोर टाइम। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, आईडी को लॉगिन करना है। क्या करना है? आईडी को लॉगिन करना है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड पे 3 लाइंस के नीचे, यहाँ पे लिखा होगा शॉप। शॉप के बाद जाएंगे माई डैशबोर्ड के अंदर, लिख लीजिए शॉप के बाद माई डैशबोर्ड। माई डैशबोर्ड के बाद वहां पे अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का नाम डालेंगे और उसके बाद कर देंगे ऐड ऑल आइटम्स टू कार्ट। फिर सारे आइटम कार्ट के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट, और प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद प्लेस ऑर्डर करने के बाद पेमेंट को हम डन कर देंगे किसी भी मेथड के थ्रू। अब एक ऑप्शन तो ये होता है ऑर्डर करने का, एक दूसरा ऑप्शन और है। कितने लोग जानना चाहते हैं दूसरा ऑप्शन? व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन होता है आप शॉप में जाओ। शॉप में जाने के बाद अभी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, वेट मैनेजमेंट है, टारगेटेड न्यूट्रिशन है, एनर्जी एंड फिटनेस है ना, और कोई बिजनेस एसेंशियल है। तो हमें सबसे पहले चूज करना है, ये वृत्ति लाइफ के प्रोडक्ट्स है ना, तो हमें चूज करना है कि हमें वेट मैनेजमेंट वाले प्रोडक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वेट मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इनमें से कौन कौन से चाहिए, हर्बल कंट्रोल टैबलेट चाहिए। इनहेंसर के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे सेलेक्टिवेटर हुआ, सेल्यूलोज हुआ, मल्टीविटामिन हुआ, ये सब किसके अंदर आएंगे, इनहेंसर के अंदर। ये हो गया पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, ये फॉर्मूला 1, ये शेकमेट, समझ में आ गया। ये हो गया टारगेटेड न्यूट्रिशन, जैसे बच्चों के लिए बोन हेल्थ, स्किन बूस्टर, वुमेन हेल्थ। ओके, ये हो गया हर वृत्तिलेफ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे देखो सारी आयुर्वेदिक रेंज आ जाएगी, आप देख रहे हो, वृत्तिलेफ फेशियल स्किन कॉम्बो, ये कॉम्बो पैक आ गया, ये त्रिफला टैबलेट आ गई, जितने भी वृत्तिलाइफ के सारे न्यूट्रिशन यहाँ पर आ गए। फिर आपको यहीं से ऐड टू कार्ट कर देना है और आपके कार्ट के अंदर आइटम आ जाएगा और उसके बाद आपको कार्ट पे क्लिक कर देना है। देखो अभी मैंने क्या क्या ऐड करा था कार्ट के अंदर, टोनर, शायद टोनर ऐड हुआ था, देखो टोनर आ गया, फेशियल टोनर दिख रहा है सभी को, मैंने फेशियल टोनर पे क्लिक करा था। देखो ये सब चीजें करने से और बेहतर तरीके से आएंगी। मैंने भी टोनर पे क्लिक करा था, टोनर ऐड हो गया है कार्ट के अंदर। उसके बाद हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे और प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद हम इसको प्रोसीड टू मेक पेमेंट कर देंगे। ओके, समझ में आ गया। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। ओके, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अभी मैं आपको पेटीएम ऑप्शन चूज करना सिखाता हूँ, बिकॉज नॉर्मली सब वो वही यूज करते हैं। तो उसका प्लेस ऑर्डर के बाद कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, तो आपको यूपीआई पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है, यूपीआई ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप, यस, छेड़खानी हम ही करेंगे सिर्फ, और कोई नहीं करेगा। हाँ ठीक है जी। तो उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, अगर आपको अपने लैपटॉप से ओपन है तो आप ऐसे करके स्कैन भी कर सकते हो, यहाँ से पेमेंट कर दोगे तो आपका ऑर्डर हो जाएगा। वरना आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, Amazon पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, है ना। तो यहाँ पे आप अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे। जैसे मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ, 7217334723@PTHDFC है शायद, पता नहीं, वेरीफाई करना पड़ेगा। आगे ना शुभम रोहेला राइट लिख के हुआ। अब मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, आ गया वेरीफाई करके, गॉट इट, समझ में आ रहा है सभी को। देखो वेरीफाई करके आ गया टिक, शुभम रोहेला लिखा आ रहा है। जब तक ये टिक नहीं आएगा तब तक आपने अपनी ईमेल आईडी सही नहीं डाली है, यूपीआई आईडी, है ना। जैसे आप यूपीआई आईडी एकदम करेक्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको वेरीफाई करके पे नाउ कर देना है और आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट माई पॉइंट, समझ में आया सभी को। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है और धीरे धीरे करके आप ये सब चीजें बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है जी। तो एक बार और समझते हैं हम, कितने लोगों को समझ में आया ऑनलाइन ऑर्डरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन सपोर्ट की। जैसे कि भी सर ने बताया, तो ये ऑनलाइन सपोर्ट चैनल होता है। ठीक है, तो अभी ओपन होगा आप सबके स्क्रीन के और यहाँ पे आपको चीजें समझ में आएंगी कैसे कैसे करनी है। ठीक है, यस। तो हम कोई भी इसके ऊपर, यहाँ पे ये आता है ना माई टिकट्स, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको वो इंक्वायरी दिखेगी जो सर बात कर रहे थे। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना, माई टिकट के ऊपर। फिर एक ओपन होता है, क्लोज होता है। क्लोज वाले पे क्लिक करेंगे तो जो आपने क्वेरी कर रखी है ऑनलाइन की, उसके बारे में आपको सारी डिटेल आ जाएंगी कि आपने ऑनलाइन आईडी, हाँ ओके, कि आपने ऑनलाइन आईडी क्या करी है, यस हटा दिया, कि आपने एक ऑनलाइन आईडी कन्वर्ट करी है, उसकी सारी डिटेल्स आपको वहां पे शो हो जाएंगी। कितने लोगों को समझ में आई ये चीजें, है ना। ऑनलाइन ऑर्डरिंग कैसे करेंगे, कोई सवाल ऑनलाइन ऑर्डरिंग के रिगार्डिंग। ओके, तो एक बार हम दोबारा से समरी कर लेते हैं, पूरा व्यू करेंगे कि हम पीसी आईडी कैसे लगाएंगे और
ये सब चीजें हम कैसे और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। फिर मैं आप सबके क्वेश्चन आंसर लूंगा, समझ में आया सभी को? यस। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन पीसी आईडी के बारे में, कि ऑनलाइन पीसी आईडी अब, अच्छा एक हैंड रेज हुआ है। जी मैडम बताइए, मीना मैम कुछ पूछना चाह रही हैं। मैम पहले मैंने जो पीसी की आईडी डालती थी ना, तो उसमें जो मतलब कंट्री की जो आता था ऑप्शन भी इंडिया या कुछ है, तो हम इंडिया का भी डालते थे, लेकिन कई बार मेरा वो ऑप्शन जो होता था वो नहीं होता था, मतलब आईडी को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। जी जी जी, वो कभी कभी क्या होता है, जब हम लॉगिन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लॉगिन हो जाते हैं, जैसे अधिकतर यूनाइटेड स्टेट के अंदर होती है, तो आपको वो चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे चेंज होता है। ओके। सो कभी कभी क्या होगा आपका ना, यहाँ पर ये, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। कभी कभी होता क्या है, जैसे आप inmyherbalife.com करते हो, तो जैसे आपको ये कोने पे दिख रहा है, आपको इंडिया इंग्लिश लिखा रहा है, इंडिया इंग्लिश दिख रहा है सभी को, ये वाला ऑप्शन इधर देखो कोने पे, ये इंडिया इंग्लिश, कितने लोगों को दिखा? हाथ खड़े करके दिखाओ, कितने लोगों को दिख रहा है इंडिया इंग्लिश लिखा है यहाँ पर? तो यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन क्या आता है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाता है, ये है ना, कभी कभी क्या आएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ, तो अभी आईडी इंडियन इंडोनेशिया में खुल जाएगी। समझ में आया? तो हमें एशिया पैसिफिक में जाके इसको इंडिया इंग्लिश चेंज करना है, और आपके ऑर्डर सभी इंडिया इंग्लिश के अंदर ही लॉग इन होकर ऑर्डर होंगे यहाँ पर। ओके, समझ में आया सभी को? वेरी गुड। और दूसरा सवाल था नासिर जी का, तो नासिर जी से बात करते हैं, क्या पूछने वाले हैं ये। जी सर बताइए। अच्छा मैडम कुछ और भी पूछेंगे अभी? जी मैडम, जी सर बताइए। नासिर जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट। एक सर मेरे ही मतलब कस्टमर ने ना अपनी बिटिया की आईडी डाली थी, वो ऑस्ट्रेलिया रहती थी, जी उसने यहाँ से अपनी आईडी डाली थी, लेकिन उसका ऑर्डर ही नहीं हुआ था। उसके मतलब उसके फादर ने यहाँ से तो एक ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जब वो यहाँ पे रह रही थी, लेकिन वो बाहर चली गई, लेकिन वहां से उसका कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ। हाँ, तो तो उन्होंने उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ की गवर्नमेंट्स के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, और उनकी ऑनलाइन आईडी के थ्रू वो डॉक्यूमेंटेशन उस पर अपलोड कराने पड़ेंगे। जैसे कि वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है ना, और वहाँ की कंट्री में लॉग इन करके जब वो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे अप्रूवल हो जाएंगे, तो आप वहां से ऑर्डर उसको कर पाएंगे। दिस इज वेरी सिंपल। ओके। सो ये, नहीं ऐसा नहीं है। जी उनको वहीं की आईडी ओपन करके ऑर्डर करना होगा और शिपमेंट अपने उधर ही मंगाना होगा। इंडिया की आईडी ओपन करके इंडिया का अकाउंट ओपन करेंगे तो नहीं ऑर्डर होगा। जी जी यूएस में है तो यूएस का अकाउंट ओपन कीजिए, यूएस की हर्बलाइफ ओपन कीजिए, वहां पे अपना अकाउंट ओपन कीजिए उस पेज पे, तो ऑर्डर वहां पे हो जाएगा प्लेस, और वहां पे अपने डिलीवरी मंगा सकते हैं। मतलब आप जिस कंट्री में बैठे हैं ना, उसी कंट्री की वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, उसमें अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। हमारा अकाउंट 96 कंट्री जहाँ भी हर्बलाइफ काम कर रही है वहां वैलिड होता है, और आप वहां पे अपना ऑर्डर मंगा सकते हो। जी बट उसी कंट्री के, अब यूएस बैठ के या बैंकॉक बैठ के या अफ्रीका बैठ के या ऑस्ट्रेलिया बैठ के आप इंडिया की आईडी ओपन करेंगे तो ऑर्डर प्रोसेस नहीं जाएगा, वो वहीं के ऑर्डर पे होगा। हाँ, वहां से बैठ के अगर इंडिया में ही सामान कहीं इधर उधर भेजना है तो इंडिया की आईडी चलेगी, मतलब इंडिया का जो वेब पेज है इंडिया का चलेगा। कंट्री आती है ना, वहां पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कंट्रीज, तो इंडिया में अगर प्रोडक्ट डिलीवरी कराना है कहीं भी तो इंडिया का अकाउंट, और अदर कंट्रीज का ओपन कराना है डिलीवरी चाहिए तो उसी कंट्री का अकाउंट, उसी कंट्री का वेब पेज। माई हर्बल ऐप से चेंज करना पड़ेगा ना, हाँ, वहीं से जैसे ही बताया आपको। कंट्री चेंज करनी पड़ेगी, ऊपर जिस जी कंट्री में है वहीं पे बस उतना ही करना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट्स की वहां रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक जी। है। तो अभी हम नासिर जी का सवाल लेते हैं। जी नासिर जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर जैसे कि हमने ऑर्डर डाल दिया, तो उसमें पिकअप में नाम आता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा पास में कलकत्ता है कि कहाँ से पिकअप करना चाहते हो, तो उसमें अभी मैं ऑर्डर ऑनलाइन डाल रहा था तो उसमें मैं आ नहीं पा रहा था। मतलब अगर जैसे हमें कलकत्ता है पास में, तो क्या एड्रेस डालना होगा? दिल्ली डाल दो, आप यहाँ का पिन कोड डाल दो, कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ जोन का आएगा कड़का डूमा का, तो आप वहां पे क्लिक करेंगे क्या है? पिकअप पे, दिल्ली डालने के बाद तो ऑटोमेटिकली वहां पे आएगा, ठीक है, कस्टमर एक्सपीरियंस जोन कड़का डूमा दिल्ली, उस पर क्लिक कर दोगे और पिकअप पे सेलेक्ट कर दोगे, सेव कर दोगे, तो फिर अपना नाम डालकर वहां से आप पिक कर सकते हो। कभी कभी आता नहीं है तो उसको रिफ्रेश कर लिया करो, पेज को रिफ्रेश करने के बाद वो दोबारा से आ जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है थैंक ना?
जी। सो और कोई सवाल किसी का? सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड पीसी फॉर्म, है ना। और पीसी से एसोसिएट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये बहुत सिंपल है। और ये चीजें आपको आनी चाहिए। कहीं आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप प्लेन में सफर कर रहे हो, आप किसी से इंटरेक्शन कर रहे हो, आपने अपने रिजल्ट्स दिखाए, तो आप वहीं पे उसकी पीसी आईडी को साइन अप करके आप उसको ऑर्डरिंग करा सकते हो। कितना सिंपल है, समझ में आया? है ना। तो ये बड़ा क्रूशियल है और आप सबको ये आना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल, है ना। क्या आपको फोन तो सभी चलाते हैं ना भाई? ऑब्वियसली बात है, आप जूम सेशन ज्वाइन कर रहे हो तो आप सभी को फोन रन करना आता है। अगर आपको फोन रन करना आता है तो आपको ये आईडी लगानी, हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोबारा? अच्छा, तो आपको क्या करना पड़ेगा उनका, वो सीखना पड़ेगा और आपको आईडी लगानी आनी मैंडेटरी है। दिस इज फॉर ऑल, है ना। तो हमें सबको सीखना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, रोजाना प्रैक्टिस करनी है अपने क्लब्स में जाकर, है ना, अपने मेंटोर के अपने अपने कोचेस के साथ बैठकर आप ट्राई कीजिए। 2-3 आईडी साइन अप कीजिए और धीरे धीरे करके अगर हम आईडी बनाते हैं तो उसकी आईडी एमआरपी से शुरू होगी 15% से, 15% से शुरू होगी ओबियसली। और जैसे 100 पॉइंट्स हो जाएंगे तो वो 25% पे आ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं बैंक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो लिखते, आप स्टेप लिख सकते हैं बैंक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आप किसी का भी बैंक इन्फॉर्मेशन कैसे डिटेल अपडेट करेंगे, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें ये भी नहीं आता कि बैंक डिटेल्स कैसे अपडेट करें। तो बैंक डिटेल के लिए सबसे पहले हम उस पर्सन की आईडी को लॉगिन करेंगे। आईडी को लॉगिन करने के बाद वही मिनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एक ऑप्शन आएगा पेमेंट सर्विसेज, लिख लीजिए। थर्ड ऑप्शन क्या आएगा? पेमेंट सर्विसेज। मैं दिखा भी देता हूँ किसी का लॉगिन करके, ओके, अभी दिखाते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे हम शेयर करेंगे, दिख रही है स्क्रीन सभी को? यस, स्क्रीन शो हो रही है, वेरी गुड। तो ये है, ठीक है। तो अभी हम इस पे क्लिक करेंगे ह्यूमन आइकन के ऊपर, ये देख रहे हो, दिस इज द मिनी ह्यूमन आइकन। अभी देखो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ना सिंगल नेम वाला, तो इंद्रेश जी का नाम लिखा है देखो इसके ऊपर। तो इंद्रेश जी का नाम क्या है? सिंगल नेम है। और इस सिंगल नेम की वजह से क्या होता है, हमने इनका लास्ट नेम डाल रखा फर्स्ट और उसमें क्या डाल रखा, माइनस माइनस 2 बार। ओके, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम किस चीज पे क्लिक करेंगे? पेमेंट्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो पेमेंट सर्विसेज पे हमने क्लिक करा। पेमेंट सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद टेक मी टू द सर्विस पेमेंट पोर्टल। उसके बाद लीव पेज, लीव पेज पे क्लिक कर देंगे। लीव पेज पे करने के बाद आपको इनकी सारी डिटेल डाल देनी है ना। ये देखो, अभी इनके पास ओटीपी जाएगा, पहले वो ओटीपी डालेंगे हम। ओटीपी आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमने इनका ओटीपी इसके अंदर डाल दिया है। बिना ओटीपी डाले उस इंडिविजुअल ओटीपी उस पर्सन के पास आप, है ना, आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते। बिना ओटीपी के लॉगिन नहीं होगा पेमेंट सर्विसेज वाला ऑप्शन। तो आपके पास वो पर्सन होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा आपके पास। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, यूपीआई होता है। जब तक आपके चेक टोटल 1 लाख मतलब कुछ अमाउंट है, अगर आप 1 लाख के नीचे तक की वो ट्रांजेक्शन आपके पास चेक आ रहे हैं, तो आप यूपीआई आईडी देके भी अपने चेक्स के अर्निंग्स को अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं यूपीआई के थ्रू। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ईएफटी लगाएं। दिस इज द ईएफटी ऑप्शन, ओके। हमने आज ही इनका ईएफटी लगाया है। तो आपको यहाँ पे इनका बैंक अकाउंट नंबर डालना है या कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे आईएफसी कोड, और यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट चूज करना है आपको और उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल डाल देनी है और सबमिट कर देना है और आपका क्या हो जाएगा, बैंक इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। समझ में आया सभी को? दिस इज वेरी सिंपल मेथड, है ना। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो आपका बैंक इन्फॉर्मेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इसी टाइप का क्या आता है, प्लीज रिपीट सर, ओके, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। ये तो था ऑनलाइन तरीका, मैनुअल तरीका भी है इसका एक। कितने लोग जानना चाहते हैं मैनुअल तरीका कौन सा है? चलो दोबारा से रिपीट करते हैं। सो बैक जाएंगे पहले हम दोबारा से, ठीक है। यस, बैक गए हम, ये हो गई आईडी ओपन। ऐसा करके हमने ह्यूमन आइकन पे क्लिक करा। ह्यूमन आइकन पे क्लिक करने के बाद पेमेंट सर्विसेज पे गए। पेमेंट सर्विसेज पे जाने के बाद टेक मी टू द पेमेंट सर्विस पोर्टल। उसके बाद स्टे ऑन पेज, लीव ऑन पेज, तो पेज को लीव कर देना है। फोन में भी बिल्कुल ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके पास। उसके बाद इनके पास एक ओटीपी जाएगा, है ना। अब ओटीपी को हम डालेंगे तभी हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। जी ओटीपी बताइए। ठीक है, हमने ये ओटीपी डाल दिया है।
अब ओटीपी डालने के बाद ऐसा कुछ लॉगिन होगा और एक पेज खुलेगा आपके पास। ठीक है, दो टाइप्स के आती है, लोकल अर्निंग और ये आउट ऑफ कंट्री अर्निंग, है ना, ये दोनों के लिए ऑप्शन होता है। अभी आप लोकल अर्निंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे जिनका बिजनेस कनाडा के अंदर है या बाहर भी आप कहीं बिजनेस रन कर रहे हो, आपके ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंट्स हैं, तो आप ओसी वाले ऑप्शन पे भी चूज कर सकते हो। ठीक है जी, अदर कंट्री वाले पे तो ये दो ऑप्शन आते हैं, ईएफटी वाला और यूपीआई वाला। ईएफटी वाले पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इसके अंदर आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर लगना है, और उसके बाद ये बेसिक डिटेल डालने के बाद आप उनका कैंसिल चेक लिख लीजिए, या तो कैंसिल चेक होना चाहिए या उनकी पासबुक की पहली फ्रंट कॉपी उसके ऊपर साइन करके। ओके, जैसे कि आपका वो कहाँ है, जो प्रिंट आउट निकला था, है ना, तो ये आपको क्या करनी है, इस स्टेप से इसको अपलोड कर देना है। ओके, जैसे बैंक की ये देख रहे हो, बैंक की पासबुक की फोटो स्टेट निकलवा के साइन करके इसको अपलोड कर देनी है। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत आसान तरीके से आप अपने ये चीजों को, डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो आईडी के ऊपर। जितने लोगों को समझ में आया ये पेमेंट सर्विसेज वाला, एक दूसरा ऑप्शन भी है इसके अंदर। दूसरा ऑप्शन क्या है, इस टाइप का एक फॉर्म आता है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसको आप आई चैनल के थ्रू सबमिट करके क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ये है जी फॉर्म, कितना को दिख रहा है फॉर्म, ये दिख रहा है फॉर्म सभी को। दिस इज द बैंक इंफॉर्मेशन फॉर्म, है ना, ये आपके कोचेज आपको अवेलेबल करा देंगे। दिस इज द बैंक इंफॉर्मेशन फॉर्म। ये सिंपल मेथड है, इसके अंदर आपको अपनी हर्बलाइफ आईडी डालनी है, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ओके, अपना टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है सारी। ठीक है, नीचे सिग्नेचर कर देने एसोसिएट के, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, अकाउंट नंबर डाल देना है, और ये सब डिटेल्स डालने के बाद आपको इसकी फोटो क्लिक करके आई चैनल के थ्रू अपलोड कर देनी है। और आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ आप अपनी पासबुक की फोटो भी लगाइए, है ना, और या चेक, कैंसिल चेक की भी फोटो डाल सकते हैं। सर फॉर्म नहीं दिख रहा, फॉर्म आपके ग्रुप में आ जाएगा अभी आपको। ठीक है, फॉर्म दोबारा दिखा देते हैं, अभी दिखा फॉर्म सभी को, थंब करेंगे अगर फॉर्म दिख रहा है तो। फॉर्म दिख रहा है, वेरी गुड। सो दिस इज द बैंक इंफॉर्मेशन फॉर्म, है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपके पास पता होनी चाहिए, नेम चेंज फॉर्म, बैंक इंफॉर्मेशन फॉर्म। ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल चीजें आपको और बेहतर तरीके से आपके बिजनेस में मदद करेंगी। गॉट इट माय पॉइंट्स, समझ में आया सभी को ये सब चीजें कैसे कैसे करनी है। ओके, तो ये सिंपल स्टेप है, ये सिंपल मेथड है। पीसी आईडी कैसे लगानी है, आपको ऑर्डर कैसे करना है, पीसी से अपनी आईडी को एसोसिएट को कैसे लेके जाना है, ओके, और ये बैंक की सारी डिटेल्स आप कैसे अपलोड करेंगे। तो आप सभी को इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है रोजाना, और डेली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर आपको काम करना है ना। जब तक आप इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास सामने कुछ, है ना कुछ रुकावटें आएंगी, और जब तक आप रुकावटों को चीज नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स क्रिएट नहीं होने के। कितना लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये सब चीजें लगातार करनी है, और कोशिश करो कि आप हफ्ते में मिनिमम 2 आईडी तो साइन अप करो, और खुद से करो। शुरू में गलतियां होंगी, बट गलतियां करके ही आप आगे सीखेंगे और धीरे धीरे करके इसको बढ़ेंगे। तो कोई सवाल अब तक किसी का इसके रिगार्डिंग, और कोई सवाल, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी ऑनलाइन के रिगार्डिंग, ऑर्डर के रिगार्डिंग, कुछ भी। एक और क्वेश्चन आया मैम का, जी मैम बताइए। एक सवाल है कि जी जब जी। हम ऑर्डर करते हैं, अब हमारा कार्ड तो है नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं है या यूपीआई नहीं है, अब किसी और के कार्ड से वो ऑर्डर पेमेंट कर सकते हैं? नहीं, अपने कार्ड से करनी होती है। जी जी, अपने कार्ड से। ऑर्डर किया तो मैं किसी और को कहती भी वो उस कार्ड से करें, या मेरा बेटा हो या बेटी हो उसके कार्ड से कर सकते हैं? नहीं, कोशिश करो कि आप अपने कार्ड से करो, जब मजबूरी है तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है ना, पर कोशिश करो कि आप अपने कार्ड से पेमेंट करो। ओके, नहीं तो आप डायरेक्ट, अब डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शन हो गए, एयरटेल पेमेंट बैंक भी है ना, डायरेक्ट डिपॉजिट भी है, कोई सा भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, यूपीआई चूज कर सकते हो, एज यू विश। बट आपको कोशिश करनी है कि आप अपने ही उससे ही पेमेंट करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बिकॉज हर्बलाइफ हर एक चीज का रिकॉर्ड रखती है। ओके, आपने क्या परचेज करा, आप क्या सेल कर रहे हैं, सो दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। ओके, और कोई सवाल किसी का, है ना, ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। कितने लोगों का कॉन्फिडेंस हुआ कि हम कर सकते हैं, है ना, हाथ खड़े करके दिखाएं, स्माइल करके, यस आई कैन डू दिस नाउ। वेरी गुड वेरी गुड, है ना। कोई भी आपको समस्या आएगी तो आपको हमेशा पूछना है अपने स्पॉन्सर मेंटोर से, बट आपको करना पड़ेगा, बिना करे ही ये सब चीजें आप नहीं कर सकते आप, है ना।
यू हैव टू जस्ट डू दिस। अप्रोक्सीमेटली आपको कम से कम 2, मैंने आपको बताया 2 चीजें तो आपको एग्जैक्टली आपको इनमें कम से कम 2 आईडी तो अपलोड करनी है, 2 पीसी आईडी। और कोई सवाल किसी का रिगार्डिंग थिंग्स? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो अभी हम चलेंगे लिटिल बिट, है ना, स्क्रिप्ट। अच्छा, जफर जी जफर जी बताइए। अच्छा, जितनी भी हमारी बैकअप टीम है ना, वो एक बार स्क्रॉल कर सकती है। कोई पर्सन हैंड रेस कर रहा है तो आप उसको ले सकते हो। कोई पर्सन ऐसे भी है जिनको इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस करना नहीं आता है। जी बताइए। हेलो। जी सर बताइए। हेलो सर, ये फ्रूट की जो है लाइसेंस किस तरह से बनेगा सर? फ्रूट लाइसेंस जो होता है ये। फूड लाइसेंस कैसे बनेगा, है ना? ठीक आप है। फूड लाइसेंस आप ऑनलाइन बनाना भी सीख सकते हैं, है ना। बहुत सारी इसकी डिटेल्स आती हैं इसके रिगार्डिंग, बट कोशिश करो, आपके स्पॉन्सर हैं, उन्होंने वो आपको मदद करेंगे और प्रॉपर तरीके से कि आपका लाइसेंस अपडेट कराने के, वो आपको इसमें प्रॉपर गाइड करेंगे जो आपके स्पॉन्सर हैं। ठीक है, कौन है आपके स्पॉन्सर? नासिर जी। हाँ, नासिर सर आपको हेल्प करेंगे कैसे आपका फूड लाइसेंस अपडेट होगा, है ना। वेंडर्स के थ्रू भी आप बिल्डअप करा सकते हैं। और कोई सवाल किसी का? जी कोई क्वेश्चन? एनीबडी एल्स? कोई भी सवाल ऑनलाइन ऑर्डरिंग के थ्रू या आईडी क्रिएट करने के थ्रू, है ना, पीसी टू एसोसिएट आईडी लगाने के थ्रू, बैंक इन्फॉर्मेशन के थ्रू, कोई भी आपका सवाल है? ओके, तो सबसे पहले इन सब चीजों के लिए ना आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आपके डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, नीट एंड क्लीन, कोई भी ब्लरिंग ना हो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो आपको काम एक बारी में हो जाएगा, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी दिक्कत क्या होती है, हम सारे काम कर देते हैं बट वहां से उधर से मेल क्या आती है, सर आपका तो आधार कार्ड क्लियर नहीं था। तो आपको चेक करके अपलोड करना है, आधार कार्ड आपका क्लियर है या नहीं है। हर एक डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होने चाहिए और आपको वो सब चीजें आनी चाहिए कि कैसे आप इन सब चीजों को अपलोड करोगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, गॉट इट माय पॉइंट? सभी को समझ में आया? वेरी गुड। तो अभी हम एक स्पेशल सेशन करेंगे, है ना। सो अभी मैं किसी को लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर से, जो कि अभी हम बात करेंगे कॉलिंग स्क्रिप्ट के ऊपर कि कैसे थोड़ा सा, फिर हम आगे चलेंगे। गॉट, समझ में आया सभी को? कोई सवाल यहाँ तक? आप कितने लोग करने वाले हैं ऑनलाइन ऑर्डरिंग, है ना? ट्राई करो एक बार। और आप एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो, एप्लीकेशन भी आती है हर्बलाइफ की, हर्बलाइफ शॉप के थ्रू। चलो लेट अस स्टार्ट विद द नीरज सर को लेते हैं अपने साथ, है जी। नीरज जी आ गए हैं मेरे साथ, मैं ऐड स्पॉटलाइट कर देता हूँ। अभी हम लाइव यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि नीरज जी मुझे कॉल करेंगे, ठीक है, फॉर द वर्क फ्रॉम होम स्क्रिप्ट। वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको कैसे बात करनी है लोगों को, है ना, और एसोसिएट के और वेट लॉस के लिए आपको कैसे बात करनी है। कितने लोग रेडी है उसके लिए? आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस, है ना? कैसे आप लोगों को क्लब के अंदर लेकर आएंगे और कैसे आप अपने नियर बाय एचयूएम के अंदर लोगों को लेकर आएंगे। सो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो नीरज जी स्क्रीन पर थे, हम नीरज जी के साथ करते हैं। सो नीरज जी मुझे कॉल करेंगे, है ना। ट्रिंग ट्रिंग, लेट अस स्टार्ट। जी बताइए। हेलो सर, मेरे को ना आपका ये वो मिला था, अलर्ट मिला था, उसमें कुछ वर्क फ्रॉम होम की ऐड थी। तो सर ये कैसे, मतलब क्या है, आपकी क्या कंपनी है, क्या कुछ है, मतलब इसका बताएंगे थोड़ा मेरे को, कैसे कर सकता हूँ मैं? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। वेयर, गुड इवनिंग सर, योर गुड नेम? सबसे पहला माय नाम, नेम इज इवनिंग नीरज सर, सर। योर गुड नेम। जी क्या नाम है आपका? नीरज है सर, नीरज। नीरज, पहला सवाल, है ना। तो नीरज जी एज कितनी है आपकी? मेरी सर 38। 38 एज है आपकी। ओके, तो नीरज जी अभी क्या करते हैं आप? सर मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है वैसे, अभी तो हाल फिलहाल तो। कंस्ट्रक्शन का काम है आपका, नो हाँ प्रॉब्लम। सो अभी 2 से 3 घंटे फ्री रहते हैं फोन के ऊपर? जी बिल्कुल सर। नो वरी अबाउट दैट। ओके सर, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसके अंदर, कहाँ रहते हैं आप? मैं सर पानीपत। पानीपत। ध्यान रखिए एक सवाल, कहाँ रहते हैं आप ये पूछना है, कहाँ से हैं आप ये नहीं पूछना, है ना। कहाँ से हैं ये हम गलती करते हैं, कहाँ रहते हैं ये पूछना है ना। तो ये पूछ, ओके सर पानीपत से हैं आप, नो प्रॉब्लम। सो मैं थोड़ा सा बताता हूँ सर, मेरा नाम शुभम है और बेसिकली ये हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं और हम सब लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, और हम जबरदस्त तरीके से इस अपॉर्चुनिटी के अंदर लोगों की मदद कर रहे हैं फिटनेस के रिगार्डिंग। ओके, और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करता हूँ। ये जो कंपनी है 95 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है पिछले 43 सालों से। तो हम सब लोग एक्सपेंड कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर पानीपत के अंदर। हमें कुछ लोग चाहिए जो इनके आसान काम में हेल्प करें, और काम इतना आसान है कोई भी कर सकता है, कोई तजुर्बा नहीं मांगा, है ना। हर चीज की ट्रेनिंग मिलेगी, काम को सिखाया जाएगा। तो इसके अंदर ना नीरज जी बहुत सारे हाउस वाइफ है, रिटायर्ड पर्सन है, वर्किंग लोग हैं, स्टूडेंट भी है। जो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं वो 15,000 से लेकर 40,000 रुपए इनकम करते हैं, और जो लोग ज्यादा टाइम देंगे उसकी इनकम बड़ी है। तो इसकी डिटेल में जानकारी के लिए हमारी एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होने वाली है जो कि 45 मिनट की होगी, जिसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी क्या काम करना होगा और आप इसको कैसे इसको अपने घर या ऑफिस से कर पाएंगे। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं नीरज जी,
तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए, इसी नंबर पे मेरा नंबर सेव करके मैं आपको इसकी डिटेल भेजता हूँ और मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक करके आपको लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। ओके सर, ओके। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं ना सर इसको? जी डेफिनेटली। तो अब आप ओके। सवाल भी पूछ सकते हो जो आपके पास सवाल आते हैं मार्केट से, ठीक है, मैं उसका भी आंसर, मतलब मैं इस टाइप से क्लोजिंग करता हूँ। ये स्क्रिप्ट आपको मिल भी जाएगी आपके कोचेस के थ्रू से, है ना। मैं इसी टाइप से बोलकर अपने लोगों को इन्वाइट करता हूँ और लोग आते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल भी होते हैं, ठीक है, जो पूछे जाते हैं कि आप, हाँ जी, वो नीरज सर भी पूछ भी लेंगे, जैसे इनसे ही पूछते होंगे। जी नीरज सर बताइए, पूछ सकते हो अभी कोई, नीरज जी जो भी को आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपसे कोई सर क्वेश्चन करते हैं कुछ ऐसा, कोई गलत आप सर? अब जी जी बताइए, पूछिए। करते हैं सर ये पार्ट जी जी टाइम भी, मतलब बताइए क्या क्वेश्चन करते हैं। भाई ये भी कैसा है कि मतलब कि किस उसमें, मतलब कंपनी क्या है तुम्हारी, कितने साल है, क्या करवाते हो तुम, सारे कुछ कंपनी की डिटेल वगैरह पूछते हैं हम। पार्ट जी टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। आप पूछो मेरे से, मैं आपका जवाब दूंगा। देखो कोई भी सवाल आएगा उधर से, आप सवाल पूछो जो मार्केट से सवाल आते हैं आपके पास। मार्केट सर ये आता है भी, पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, भाई आप पार्ट आपकी टाइम फुल डिटेल टाइम क्या एज है। यू विश, एक बार आप प्रेजेंटेशन देखिए फिर आप कर सकते हैं नीरज जी। मतलब कंपनी आपकी क्या कराती है, मतलब किस चीज का, मतलब वर्क फ्रॉम होम में तो सर ये पूछते हैं ना किस चीज का बिजनेस क्या जी है जी, आपका। उसी की जानकारी के लिए वो प्रेजेंटेशन रखी गई है। आप 45 मिनट की प्रेजेंटेशन देखिए नीरज जी, आपको सारी जानकारी मिलेगी उसके अंदर। मतलब उसका सवाल कुछ भी हो, हमारा आंसर किस में आना चाहिए, प्रेजेंटेशन में। हमें उसको प्रेजेंटेशन दिखानी है। ओके, अगर वो ज्यादा करता है तो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट। गॉट इट, समझ में आया सभी को? गॉट इट माय पॉइंट, है ना। हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि वो इंसान प्रेजेंटेशन देखे। बट वो कब होगा, आपका कॉन्फिडेंस आपको पता होना चाहिए कि मेरी अगली मीटिंग कब हो रही है, मेरी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कब है अगली। जैसे कि अब अगली प्रेजेंटेशन कब होने वाली है, फ्राइडे को, है ना, फ्राइडे संडे को, दस संडे को, पैंतालीस संडे में को। ओके, तो आपके पास पूरा शेड्यूल होना चाहिए। आपको बात करते वक्त पता होना चाहिए कि मेरी एचओएम कब होने वाली है और किसको कहाँ पे बुलाना है। समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या बता रहा हूँ आपको? गॉट इट माय पॉइंट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी अगले एचओएम कब है। अगर आपको नहीं पता है तो ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अपने स्पॉन्सर से आप पूछे कि सर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कब होगी एचओएम की, वर्क फ्रॉम होम की। तो दिस इज द स्क्रिप्ट जो आप नॉर्मल थोड़ा सा आप उनको बताएंगे तो उनको चीजें समझ में आएंगी और आपके साथ 101% आपकी क्लोजिंग 120% होगी। और वो 120% आपको मैसेज भेजेगा व्हाट्सएप पे। टेक, आपको क्यूरियोसिटी जगानी है और सीरियसनेस बढ़ानी है। गुड इवनिंग अगेन सर। जी गुड सर इवनिंग। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास के एरिया का ही है, जैसे यमुना विहार में हमारी फिजिकल एचओएम होती है, तो हम उसको डायरेक्ट उसमें इनवाइट कर सकते हैं ना वर्क फ्रॉम जी होम जी के जी, लिए फिर कोशिश की। जैसे। हाँ तो आप उनको क्या बोलना है कि सर हमारी इसके रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन होने वाली है यमुना विहार के अंदर, और ठीक सर 1:30 बजे होगी। आपको 1:30 बजे वहां पर आना है और आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी कैसे आप इस काम को कर सकते हैं। और जो लोग दूर के हैं और कोई ये कहे कि मैं ऑफिस टाइमिंग है मेरी और मैं एचओएम नहीं देख सकता हूँ आपकी जो ऑनलाइन है, तो फिर कैसे गाइड करेंगे उनको? तो आप ऑनलाइन भी दिखा सकते हो, आप उसको सुबह भी होती है हमारे, शाम को भी हो रही है। नहीं, हेल्थ रिलेटेड नहीं सर, बिजनेस रिलेटेड जो बीओएम है वो जिस टाइम पे हाँ आ वो, रही है, अगर उस टाइम वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसे पर्सनली बुला के 1-to-1 एचओएम भी कर सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर बुलाकर। या आप उनको क्या कर सकते हैं, अब हमारी एक सुबह को भी एचओएम हो रही है, पैसिफिक मॉल में भी हो रही जी जी। है ना, यमुना विहार के अंदर भी हो रही है, और शाम के टाइम भी हो रही है। तो तीनों में से किसी भी टाइम तो फिट बैठेगा इंसान। अगर नहीं बैठ रहा तो टाटा बाय बाय, नमस्ते कर दो उसकी, ठीक है। यू आर, आप देने वाले पर्सन हो, है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए। यू आर ऑन द टॉप, है ना। जब आप, हाँ, ओके सर, बीओएम थैंक इवनिंग यू। में भी होती है। थैंक यू सर। जी बताइए। जी सर सीमा मेरे मैडम। पास, जी जी सर मेरे बताइए। पास एक पर्सन आए, तो वो एचओएम में आए थे और उनके साथ एक पर्सन और आए। तो हाफ मीटिंग में वो लीव करके चले गए। उन्होंने ये बोला कि इसमें तो बहुत टाइम देना पड़ेगा, मेरा अपना काम डिस्टर्ब हो जाएगा। जी तो जी जी मतलब मैं अपना काम डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मेरे कम समय में मेरे को कैसे इनकम होगी वो बताओ, जी जी, देखो क्योंकि मैं आपको मीटिंग्स नहीं अटेंड कर जी जी सकता। बिल्कुल, आपने सही सवाल, तो उन्हें आपको बताना है कि सर, वो पहले उनसे पूछना आप क्या करते हो, उनका क्या प्रोफेशन है, उसमें भी वो समय दे रहे होंगे। तो सर आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। सीधा सा सवाल है, जो जो चीज जी है वो आप उनको बताइए, करेक्ट बिल्कुल बताइए, सीधी सीधी बात बोलिए। जब हम घुमा फिरा के बातें करते हैं ना तब हम फंसते हैं। जब आप सीधे सीधे बोलोगे सर ये टाइमिंग है, आप कोई नहीं ऑनलाइन कर सकते हो, हमारा सुबह क्लब, ऑब्वियसली सुबह के लोग सब फ्री रहते हैं, तो आप उनसे बोलो आप सुबह का क्लब ज्वाइन करो, शाम का क्लब ज्वाइन करो, ऑनलाइन मीटिंग होती है आप ऑनलाइन आ जाइए, मत आइए भैया फिजिकली आप। जब आपको धीरे धीरे अर्निंग होनी स्टार्ट होगी तब आप फिजिकली आ जाना, है ना। लोग आपको चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए
आप अपनी सर्विसेज उनको बताइए, आप उनको अपने ऑप्शन बताइए कि सर मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ, बट आपको ये तो मेरे लिए करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो टाटा बाय बाय नमस्ते। ठीक है, आपको अपनी थैंक यू सर, ऑप्शन थैंक बताने हैं कि आप सुबह का क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, शाम का क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंसान सुबह शाम क्लब ज्वाइन नहीं करना चाहता तो क्या काम करेगा आप बताओ? फिर तो उसके लिए हर वाले बनी नहीं है ना, फिर तो वो आपका समय बर्बाद करना आ रहा है। गोट इट? में समझ में आ रहा है आपको? सीधा सीधा बोलना है, जब तक आप सीधा सीधा नहीं बोलेंगे तो लोग आपको घुमा फिराएंगे हमेशा। ओके, तो दिस इज द स्क्रिप्ट फॉर द वर्क फ्रॉम होम, और इससे 120% लीड आते हैं। इसी बार मैंने अपने इस एचओएम के अंदर 20 लोगों को इसी स्क्रिप्ट के थ्रू लोगों को बैठाया है। बट वो कब होगा? इट इज ऑल अबाउट द नंबर गेम। जब आप नंबर ज्यादा बढ़ाएंगे, आपके पास ज्यादा कॉल आएंगी, तो जब आप ज्यादा लोगों से बात करेंगे तो लोग आपके पास जल्दी कन्वर्ट होंगे। आपको सीरियसनेस क्रिएट करनी है ना, आपको वैल्यू क्रिएट करनी है मीटिंग के अंदर। आ जाना, हो जाएगा, आप कभी भी आ सकते हो, उन सब शब्दों से आपकी डील और आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं होने वाली है ना। यू हैव टू जस्ट बुक द अपॉइंटमेंट विद वेरी वैल्यूबल, है ना। आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी सिस्टम की। किसके लिए? अपने लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। जब तक आप वो क्रिएट नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट नहीं हो सकते। गो, समझ में आया सभी को? दिस इज ऑल अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ कॉलिंग। ठीक है, उनका नाम पूछना है, एज लिख लीजिए। सवाल, सर आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी है, आप कहाँ रहते हैं और आप क्या करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं यही पूछना जरूरी है, कहीं वो हर्बल लाइफ तो नहीं कर रहा और आपको कॉल करते हैं, हाँ जी मुझे बताओ पार्ट टाइम क्या है। समझ में आ रहा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है पूछना। ओके, तो ये स्क्रिप्ट है। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन देनी है, जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई है। जो भी सवाल पूछता है उसका आंसर आपका सीधा जाना चाहिए। और कोई सवाल आपका, मतलब कोई भी कोई सवाल जो आपके पास आते हैं सवाल, कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है जो लोग आपसे पूछते हैं। जी बताइए। अच्छा, किसी के पास वो सवाल ही नहीं आते? सवाल आते हैं आपके पास जब आप एचओएम के कार्ड देते हो किसी को? हाँ, हैंड टच करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, या तो आप कार्ड दे नहीं रहे हैं, हाँ, इनविटेशन कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के। कितने लोग करते हैं वर्क फ्रॉम होम के इनविटेशन? कॉल आती है आपके पास? कॉल आती है तो क्वेश्चन करते हैं वो कुछ ना कुछ। हाँ, तो वो क्वेश्चन आपको पूछना है, अगर वो नहीं क्लियर कर पा रहे आप, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। एक सेकेंड, यस मैं देख लेता हूँ। नहीं, कोई नहीं है ना, कोई सवाल नहीं है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको उनके क्लियर करने हैं। हाँ, कंपनी का नाम बता दो, तो कंपनी का नाम आपको बताना है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, है ना, खुल के बोलना है। जी राजकुमारी जी, वर्क क्या है? वर्क है हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर। और पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर कुछ लोग पहले जब बात करते हैं वर्क होम के लिए, तो सर वो लोग कहते हैं कि सैलरी कितनी है इसमें। सैलरी नहीं है सर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना। बाकी की डिटेल आपको प्रेजेंटेशन में पता लगेगी। आपको अपना 45 मिनट निकालने हैं और प्रेजेंटेशन देखनी है। कंपनी से लोग आ रहे हैं सर, और आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी, और आप वहां पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपका मन हो आफ्टर द मीटिंग। एक बार आप ओके आइए। सर। सर फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसके पास कुछ ना हो लगाने के लिए वो बिजनेस कैसे करेगा। हाँ, वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बताया जाएगा। कंपनी से लोग आ रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशन बताया जाएगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कैसे कर सकता है। ओके सर। ओके, ओके घुमा सर, फिरा के थैंक यू। आंसर एक होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन। आपका एक काम है लोगों को वहां पे डालना, बिकॉज आपके सुपर सीनियर रेडी हैं और उनको समझाने के लिए। समझ में आया? गॉट इट माय पॉइंट्स? जी हरिओम जी बताइए। एक सवाल हो रहा है। जी हरिओम जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर यही क्वेश्चन था मेरा कि लोग पूछते हैं कि सैलरी कितनी दोगे। सैलरी नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ऐसे बताना आपको, है ना, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन है, ऐसा करके। सैलरी नहीं बताना, ठीक है। और वो पूरी स्क्रिप्ट आप बताओगे तरीके से तो लोग कॉन्फिडेंस। आप एक चीज लिख लो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत जबरदस्त है जो मैंने सीखा है। आप क्या बोल रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप कैसे बोल रहे हो ये मायने रखता है ना। आपका कॉन्फिडेंस क्या है उस टाइम, आप किस टाइप से बोल रहे हो, है ना। कहीं आप डर तो नहीं रहे बताते वक्त, है ना, कहीं ये भाग ना जाए। आप कॉन्फिडेंसली बताओ लोगों को कि ये कंपनी है हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर, चैन जोड़ने वाला सिस्टम है। तो सामने से एक सवाल और पूछ लो आप। मैं तो पूछता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, है ना, सबका अलग अलग मेथड होते हैं। बट नॉर्मली जैसे मेरे से किसी ने पूछा सर इसमें चैन वगैरह बनानी पड़ेगी, तो मैं सामने से पूछता हूँ हाँ जी आपको चैन बनानी है? नहीं नहीं सर चैन नहीं बनानी। तो आ जाओ फिर मीटिंग देखना, मीटिंग में पता लगेगा। समझ में आया?
सर ये एमएलएम है, आपको एमएलएम करनी है, सामने से काउंटर क्वेश्चन डालो। गॉट इट मैम, समझ में आ रहा है? काउंटर क्वेश्चन आप करोगे तो लोग ऑटोमेटिकली में आपको प्रेजेंटेशन में आएंगे। समझ में आया सभी को? दिस इज ऑल अबाउट, आपका मेन मकसद है लोगों को प्रेजेंटेशन के अंदर डालना। वहां पे आपके सुपर सीनियर रेडी हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आपका काम है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ओके, जो भी सवाल है वो सब मीटिंग में बताए जाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन है, आंसर क्या आना चाहिए? प्रेजेंटेशन, है ना? वेट लॉस के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछे क्लब में बताएंगे जी, कुछ भी पूछे क्लब में बताएंगे। ठीक है जी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ा अमेजिंग है, और इसी को आपको सीखना है। ये अगर आप क्लास सीख गए ना, बिकॉज हर्बलाइफ इज ऑल अबाउट अ स्किल, और हर्बलाइफ को करने के लिए सबसे अमेजिंग स्किल है, और सबसे पहली स्किल कौन सी है? लिख लीजिए, लीड जनरेशन और इन्विटेशन स्किल, है ना? और ये इस स्किल्स के ऊपर आपको क्या करनी है? माहर, है ना? महारती करनी है, महारती बोलते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ये चीजें हैं जिससे आप बेहतर तरीके से क्या कर पाओगे? एचओएम में अपने लोगों को अच्छे से डाल पाओगे, जो भी आपके पास लीड्स आ रही हैं। ठीक है, अभी हम छोटे से बात करते हैं वेट लॉस के बारे में। तो वेट लॉस के लिए हम लेते हैं हमारे सुपरस्टार शकील सर बैठे हैं। जी शकील सर आ जाइए। कहाँ गए? लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ गए हैं शकील सर? आ गए, आ गए, आ गए। चलो, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। निर्मल मैम को लेते हैं, निर्मल मैम बैठे हैं साथ में। जी निर्मल मैडम आइए प्लीज। चलो निर्मल मैम से बात करते हैं, इनकी कॉल आएगी मेरे पास वेट लॉस के लिए। मैं देखता हूँ कैसे बात करता हूँ। कितने लोग रेडी है जानने के लिए कि मैं कैसे बात करता हूँ वेट लॉस वाले लोगों से? हाँ, वेरी गुड। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द वेट लॉस कॉल। ट्रिंग ट्रिंग, लेट्स। जी मैम बताइए, आप मुझे कॉल करो वेट हेलो लॉस के लिए, सर। और जितने क्वेश्चन आते हैं ना आपके पास सब पूछना मेरे से। हाँ। जी हेलो सर, ये क्या क्या प्रोसेसर है, कैसे वेट लॉस होता है? ओके मैम, आपको वेट लॉस करना है? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? निर्मल वर्मा। निर्मल जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहती हूँ ये गरिमा गार्डन। अच्छा, दिल्ली से हैं आप? हाँ जी, नहीं नो यूपी प्रॉब्लम। से हूँ सर। ओके, अच्छा, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली मैम आपको बताता हूँ, गुड इवनिंग, मेरा नाम शुभम है। ओके, और वेट कितना है अभी आपका? मेरा वेट 85 है। 85 है। हाइट कितनी है आपकी? मेरी फाइट है 5'1" 5'1", हाइट। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 60 केजीज के अराउंड वजन चाहिए, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है आपको? कुछ थायराइड, बीपी, सर शुगर, ऐसा कुछ क्या है आपको? थायराइड है। हाँ थायराइड है मेरी। अच्छा, थायराइड है आपको, नो प्रॉब्लम। ओके, ये नो प्रॉब्लम बोलना बहुत जरूरी है, लिख लो आप। अब नो प्रॉब्लम क्यों बोलना है? जिससे दूसरे वाले इंसान को लगे यहाँ मेरा सोल्यूशन मिल सकता है। समझ में आया? नो प्रॉब्लम बोलना बहुत जरूरी है, नो प्रॉब्लम, है ना? जिससे दूसरे को कॉन्फिडेंस आए कि यस यू कैन डू, आप उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो नो प्रॉब्लम मैम, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे हम आपका वेट लॉस कराएंगे। तो मैडम आपने कुछ ट्राई तो नहीं करा पहले वेट लॉस के लिए? सर ट्राई किया था मैंने। क्या ट्राई मैंने करा था? स्लिम कैप्सूल भी खाए थे और घर में एक्सरसाइज कर दी, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हुआ तो और वो बल्कि काम क्यों नहीं करा? वीकनेस आ गई थी। अच्छा, वीकनेस आ गई थी। हम्म। चलो नो प्रॉब्लम मैडम, मैं आपको बताता हूँ हम आपका कैसे वेट लॉस कराएंगे, ठीक है ना? और मेरा नाम शुभम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो बेसिकली हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है वेट मैनेजमेंट के अंदर। तो हम क्या करते हैं मैडम, 80% तो खाना पीना ठीक करते हैं, 20% आपको वर्कआउट्स वगैरह एजुकेशन देते हैं, जिससे आपको जबरदस्त तरीके से रिजल्ट क्रिएट होते हैं। सो इसके रिगार्डिंग हम एक ऑनलाइन सेशन करते हैं। जो लोग, जैसे आपको ऑनलाइन बुलाना है मुझे, तो मैं ऑनलाइन की बताऊंगा पहले आपको। तो इसके रिगार्डिंग एक हम जबरदस्त ऑनलाइन सेशन करते हैं, जिसके हम अंदर हम लोगों को एजुकेशन देते हैं कि आप कैसे अपना अल्टीमेट तरीके से अपना वेट लॉस कर पाएंगे। और खाली आपका वेट लॉस नहीं होने का, आपके इंच लॉस होंगे, स्किन बढ़िया होगी आपकी, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़िया होंगे, आपको नींद बढ़िया आएगी। तो उसके लिए हम 2 सेशन करते हैं, एक सुबह होता है 6:45, एक शाम को होता है 5:45। तो आप दोनों ही कोई भी सेशन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? जिसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजना पड़ेगा, और मैं आपको उस लिंक का 1 डे का आपको ट्रायल प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अंदर आपको सारी डिटेल मिलेगी कि क्या क्या चार्जेस रहेंगे, है ना, और किस टाइप से आप किस प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। सर क्या चीज है वेट लॉस के लिए? क्या चीज है? एक सेशन होगा मैडम, उस सेशन को ज्वाइन करना है, उसके अंदर आपको सारी जानकारी मिलेगी, खाने पीने के बारे में बताएंगे आपको वहां पर सब चीजें। अच्छा। जी ओके सर, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? मैडम, इतना सेफ है, प्रेग्नेंट वुमेन भी यूज कर सकती है। अच्छा ओके सर। जी
शाम को भी देख सकते हैं, हम सुबह भी देख सकते हैं। हाँ हाँ, दोनों में से मैं आपको कोई भी, आप अगर आप जिस भी टाइम आप कंफर्टेबल हैं आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक कराता हूँ अपने सीनियर से पूछ के, है ना, कि आपके लिए कोई स्लॉट खाली है नहीं है। ओके सर, आप थैंक यू। बताइए कौन सा स्लॉट लेना चाहेंगे, सुबह वाला शाम वाला? सर सुबह ही कंफर्टेबल रहता है, सुबह ही सुबह लूंगी मैं। कंफर्टेबल रहता है तो आप अपने फोन में जूम डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा और आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? कुछ भी आपको आवाज ओके। वगैरह ना आए तो मुझे आप कॉल कर लेना, ठीक है? ओके, थैंक ओके यू सो सर, मच। कोई सवाल आपका? नो सर, आप देखने के बाद ही सवाल करेंगे। जी जी, अगर आपसे कोई ऑन द कॉल कोई सवाल पूछता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो निर्मल जी, अगर कुछ ऐसा उल्टा हाँ। जी पूछिए। हाँ, जैसे मैं बस साइड इफेक्ट के बारे में तो आपको मैंने बताया ही था कि लोग जी कहते हैं साइड इफेक्ट होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन ज्यादा नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैंने प्रोटीन की बात तो करी नहीं पूरी कॉल के ऊपर, मैंने तो बोला सेशन में आना है। अच्छा अच्छा। जी जी जी, प्रोटीन क्या, प्रोटीन तो कुछ है नहीं, मैंने प्रोटीन की बात ही नहीं करी। जी हाँ जी। हाँ, सेशन में आने की बात के बारे में बात करनी है सर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप जैसे कॉल पे कोई सवाल आपसे कुछ पूछते हैं कोई, जैसे आपके पास कॉल आती है, हर्बल लाइफ है, मतलब जो भी आपके पास सवाल आते हैं वो आप मेरे से पूछो। मुझसे तो ये कहते हैं कि सर ये कैसे होगा इसका। अच्छा, हम आएंगे आपके पास चेकअप करने के लिए, फिर चेकअप करने के लिए आते हैं तो ये होता है कि ये पहले मैंने लिया था, ये पहले ओके। मैंने लिया था लेकिन इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। और किसी के है ना गुर्दे खराब हो गए थे, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये मैं तो, मेरे एक किडनी है, मैं तो खुद ही जी, इसको यूज करती हूँ, ऐसा कोई मैं साइड मैं इफेक्ट मैं नहीं है मैं डॉक्टर। देता हूँ जवाब, जैसा आप बोलो कि हाँ जी आप क्या कराते हो, ठीक है? जैसा कि आपने आपने क्वेश्चन करा कि मैडम हम ना वेट लॉस के ऊपर काम नहीं करते, हम जिंदगी भर फिटनेस के ऊपर काम करते हैं। एक बार आप उस सेशन में आइए तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी कैसे आप जिंदगी भर अपने वेट को मेंटेन करेंगे। ओके, अगर आप मेरे पास में होते क्लब में तो आप एक बार मेरे क्लब में आइए, हम आपको सिखाएंगे कि आप जिंदगी भर फिटनेस की साइड कैसे लेकर जाएंगे। बिकॉज मैंने टॉप मोस्ट साइंटिस्ट न्यूट्रिशन डॉक्टर से ट्रेनिंग ली है और हम जबरदस्त तरीके से लोगों को मदद कर रहे हैं कि आप लाइफ लॉन्ग कैसे फिटनेस को एंजॉय कर पाएंगे। सो मैं आपको अपॉइंटमेंट भेजूंगा, आप ऑफिस में आके इस टाइम के बीच में अपना चेकअप भी कराइए और आपको फ्री सैंपलिंग रहेगी और सारी गाइडेंस रहेगी। जी, और पूछिए सवाल। हाँ जी सर, बताइए मुझे कब तक लेना पड़ेगा, कब तक खाना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा? न्यूट्रिशन? नहीं, वो तो अब कॉलिंग की बात चल रही है ना, वो तो क्लब के अंदर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी चीजें। कब तक लेना पड़ेगा, जब वो इंसान क्लब के अंदर आएगा तो वो सब चीजें हो जाएंगी। अभी सबसे पहले जब वो शुरुआत होती है, जैसे आपने क्लब देखा, आप क्लब देखने में मुझे कॉल करी आपने कि यस सर बताइए अब मुझे क्या करना है। सो मैं आपको बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपका वनडे का कॉम्प्लीमेंट्री सेशन हुआ। अब आप बताइए कौन सा पैकेज से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं। तो आपने सपोज करा सबसे स्मॉल वाला पैकेजेस आपने चूज करा, तो मैंने आपसे क्या बोलूंगा, ओके मैम आप मुझे अपना डिटेल्स भेज दीजिए, मैं आपको आपका पैकेज सेंड करता हूँ। पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे, कैसे करेंगे? यूपीआई के थ्रू करेंगे, कार्ड से करेंगे, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। अगर आपका कोई भी सवाल होता है कि मुझे कब तक यूज करना पड़ेगा, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, मैं आपसे कि सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए, 90 दिन से लेके 180 दिन लगेंगे आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए। ध्यान से रखना, 3 महीने से 6 महीने नहीं बोलना है, 90 दिन से 180 दिन बोलना है। क्या बोलना है? 90 days to 180 days, दिस इज वेरी क्रूशियल। जब हम 6 महीने बोलते हैं तो लोग का दिमाग खराब हो जाता है, तो हमें क्या बोलना है, 90 दिन से लेके 180 दिन तक आपको ये प्रोग्राम को ज्वाइन करे रखना है। 90 दिन वजन घटाने के लिए, नेक्स्ट 90 डेज जिंदगी भर सेहतमंद रहने के लिए। तो 180 दिन के लिए उसका माइंड मेकअप हो जाता है कि मुझे उसके साथ रहना है। समझ में आया? जब हम झूठ बोलते हैं आपका तो 1 महीने में हो जाएगा, 90 दिन में हो जाएगा, उसे बुलाने के चक्कर में तो लोग आपसे छूट जाते हैं। समझ में आया? आपको क्लियर कट बातें करनी है, 90 दिन से लेके 180 दिन। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ जी। हाँ जी, 90 दिन या 90 दिन और 120, 120 तो उसका कहते हैं जी जिसका 80 किलो वेट है ना। जी 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 जी। हाँ, तो बस बेसिक प्रोडक्ट ही पहले मैं देना चाहती हूँ, पहले एकदम से है ना बड़ा पैकेज देख के तो हर कोई ये सोचा कि नहीं बड़ा महंगा है ये, तो जी जी अगर सो दिस इज ऑल अबाउट, है ना? यस, लगता है नेटवर्क इशू, नो प्रॉब्लम। अभी हम चलते हैं बरखा जी की साइड, ये भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मैडम बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हम इनवाइट करते हैं जब किसी को हेल्थ चेकअप के रिगार्डिंग, जी तो जैसे हमने आई कार्ड वगैरह पहना होता है, बैच लगाया होता है, तो कई लोग इनविटेशन में ही मतलब जैसे हमारे आई कार्ड पे नाम पढ़ लेते हैं
कंपनी का, तो वो यही बोलते हैं कि अरे ये तो हमने यूज किया है, रिजल्ट तो आता है बट वापस से अगर छोड़ दो तो वैसे ही हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अच्छा, मैं आपको पर्सनली बताऊं जो मैं करता हूँ, है ना, मैं आई कार्ड वेयर, मैं बटन वेयर करता हूँ आई कार्ड की जगह, तो आप वो भी कर सकते हो, ओके। ठीक है। या आप नॉर्मली पहले तो आप बता सकते हो कि सर हम वेट लॉस के ऊपर काम नहीं करते, आपने क्या यूज करा। बिकॉज हर्बलाइफ न्यूट्रिशन वेट लॉस नहीं करता है, कोच वेट लॉस करता है। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन तो वेट गेन भी कर देगा, है ना, उसका एक्सपीरियंस पता ओके। नहीं क्या रहा। तो सर आप मेरे क्लब में आइए, मैं आपको बेस्ट सर्विसेज दूंगी और आपको लाइफ लॉन्ग फिटनेस के बारे में गाइड करूंगी। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हो, दिस इज माई कार्ड, और आप इस पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोजिंग। थैंक यू। थैंक यू सर। जी, बताइए हेमा मैम। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर बहुत से कस्टमर ये बोलते हैं कि लिंक ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आप तो बस प्रोडक्ट के बारे में बताइए और उसका प्राइस बताइए। फिर अच्छा, उस तो आप उन्हें पता होता है ना पहले प्रोडक्ट्स के बारे में। सर किसी से बात की, उन्हें बताया कि आप ये लिंक देखिए पहले, नहीं जा तो वो यही बोलते हैं कि हमें केवल प्रोडक्ट के बारे में जानना है, बस वो बताइए और प्राइस बता दीजिए, हाँ लिंक तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आप बता सकते हो, नो वरी अबाउट इट। आपको अपने कस्टमर्स डीलिंग समझनी है, क्या पता उसके पास ना टाइम हो, तो आप उन्हें बताइए, है ना। पर कोशिश आपकी करनी है कि 99% की वो एक बार क्लब जरूर देखे, है ना, तो आपका डीलिंग क्लोजिंग के अंदर क्या होती है, हेल्प मिल जाती है। ओके, वरना अगर ज्यादा ही मतलब काफी टाइम हो चुका है, आप उनको बार बार पॉइंट आउट कर रहे हो कि आप क्लब आओ क्लब आओ क्लब आओ, और वो नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उनको ऑन द कॉल भी समझा सकते हो, अगर आपके अंदर इतने, है ना, गट्स, या आप अपने कोच से बात करा सकते हैं, जिससे कि आप उनको प्रॉपर तरीके से क्लोज कर पाए। ठीक है जी, क्या पता वो आपकी बात ना सुन के, आपके कोच की बात सुन के क्लब में आ जाए। समझ में आया? तो ये आपको करना है, कोशिश थैंक यू। करनी है क्लब में आए वो एक बार जरूर देखे। ठीक है, और कोई सवाल किसी का, कोई क्वेश्चन पूछते हैं कोई? एक सेकेंड, कोई हैंड रेज कर रहा है जी, बताइए और किसी का कोई सवाल? ओके, तो दिस इज आज का जो हमारा टास्क रहेगा, आपको टास्क क्या कंप्लीट करना है, लिख लीजिए टास्क, मैं आपको बताता हूँ जी। टास्क रहेगा कम से कम आपको 3 PCID जनरेट करनी है और एक कन्वर्जन। ओके, क्या करना है? 3 PCID एंड 1 कन्वर्जन। 3 PCID एंड 1 कन्वर्जन। ओके, और हमारे कैफ सर होंगे यहाँ पर जी। सर एक बार वो स्लाइड लगा दीजिए आप। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया जी, हरिओम जी, बताइए। हाँ हेलो सर। हम रोड कैंप करते हैं जैसे, जी और नंबर ले लेते हैं, चेकअप करके आते हैं, फिर जी उनको फोन करके इनवाइट करते हैं क्लब के लिए। जी। वो लोग आते ही नहीं है फिर अपनी रिपोर्ट की जानकारी वगैरह लेने के लिए। ओके, आप कैसे बात करते हो, जैसे आपने मेरा चेकअप करा, जैसे मैंने आपका चेकअप करा, जी फोन मुझे लगा। कॉल करो आप। हाँ हेलो सर। जी हेलो, आपने बताइए। चेक हाँ हाँ आपने चेकअप करवाया था अपना सर, अपनी रिपोर्ट लेने आए नहीं आप अपनी। आपकी अपॉइंटमेंट थी आज की 9:30 बजे की। ठीक, अच्छा आप ऐसे बताते हो, है ना, हाँ अपॉइंटमेंट थी ऐसे करके। हाँ ठीक है, हाँ। तो नो देखो, ये कुछ नंबर्स होते हैं, आपको नंबर्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, कितने लोगों का आपने चेकअप करा, कितने लोग एंटर करेंगे, क्या हर कोई आएगा, नहीं, क्या हर कोई नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है ना। आपको उसकी अपॉइंटमेंट बुक करके उसको मैसेज भी भेजना है, योर अपॉइंटमेंट वाज फ्री फॉर अ फ्री हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऐसे करके आप मैसेज बना के भेज सकते हो, जिससे कि आपकी वैल्यू क्रिएट हो, और उसमें टाइम डाल सकते हो, क्लब का एड्रेस डाल सकते हो, वो मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है, और जिससे कि आप एग्जैक्टली वो अपॉइंटमेंट मैसेज भेज के उसकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, है ना। आपको बोलना क्या है कि सर आपने चेकअप कराया था, तो आपकी रिपोर्ट आ गई है, ठीक है, तो आपको आना है, टाइमिंग देनी है, टाइमिंग स्लॉट, फिर उनसे पूछनी है, वो नहीं आएंगे तो दूसरी बार फिर कॉल करके बुलाइए। मतलब आप अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 बार कॉल कर सकते हो किसी पर्सन को, और फाइनलाइज करके उनको इनवाइट कर सकते हो क्लब के अंदर, ठीक है ना। क्या एक बारी में आ जाएगा? नहीं, दूसरी बार करके देख सकते हो आप, है ना। कभी कभी क्या होता है, टाइमिंग का इशू हो जाता है, तो क्या पता वो संडे को फ्री हो, तो उससे पूछ लीजिए कि सर आप आना चाहते हो नहीं आना चाहते, सीधे भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक जी, उसमें मैम। जी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरे जो है 5 गेस्ट हैं जो बॉम्बे में हैं, तो 3 तो सिर्फ वो यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन जो 2 हैं वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, और जैसे वो मेरे फोटो देखते हैं, रील देखते हैं, तो वो ये कह रहे हैं जैसे यहाँ पे आपका कोई ऐसा सिस्टम है जो हमें यहाँ पे LSD भी मिल जाए, सारे प्रोग्राम हमें यहाँ मिल जाए, तो ऐसा कुछ है हमारा बॉम्बे में कि हम वहाँ पे उनको दे सकें? नहीं, उसके लिए आपके जो सीनियर कोच हैं, है ना सर, आपको बताएंगे कैसे कैसे आप उनको लेकर चलेंगे, है ना, कैसे गाइड करेंगे, कौन कौन सा सिस्टम अवेलेबल हो सकता है उनके लिए।
ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन सिस्टम ये प्रॉपर तरीके से आप उनको प्रोवाइड कराइए, है ना, दिस इज इनफ फॉर दिस। और बाकी शीतल मतलब जितनी भी आपकी लीडरशिप है वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कैसे आप उनको प्लग इन करेंगे सिस्टम के साथ और अपना बिजनेस को बिल्ड करेंगे। थैंक यू सो मच। जी मैडम, दीप्ति जिंदल जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर जैसे हर्बल लाइफ का हम नाम लेते हैं ना, मेरे जितने भी नोन में बहुत सारे लोग हैं। जी। हर्बल लाइफ, नो 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 नो। मतलब जैसे मुझसे किसी ने प्राइस पूछा हमारे एलो कंसेप्ट का, कॉन्सेंट्रेट का, तो 3000। अरे 700-800 में मिल जाता है एलोवेरा जूस। तो आई 99% times I get this kind of replies, sir. Yeah, definitely. I am new customer. So I am newcomer, so I don't know how to reply them. Yes, definitely. You can reply them, है ना, कि आप कंपेयर नहीं कर सकते उस एलोवेरा को, है ना। हर्बल लाइफ इज ऑल अबाउट अ हाई लेवल। ओके, हर टाइप के हर जगह कस्टमर मिलते हैं क्या? हर चीज हर किसी के लिए बनी है? नहीं, कोई भी चीज महंगी सस्ती नहीं है, उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है। समझ में आया? सर पॉकेट भी अलाउ करती है, नियत नहीं होती। हाँ, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो, नो वरी अबाउट दैट, बट मेरे कहने से हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है ना। मार्केट में अल्टो भी है, मर्सिडीज भी है, हर चीज है ना। तो हर इंसान की एक पॉकेट फ्रेंडली होती है। हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि सर दिस इज ऑल अबाउट, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। ये एलोवेरा जो है वर्ल्ड क्लास एलोवेरा है एंड वी हैव अमेजिंग रिजल्ट। आप रिजल्ट सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक बार आप मेरे क्लब आइए, मैं अपने सर से मैम से मिलाऊंगी, वो आपको मदद करेंगे इसकी क्लोजिंग कराने के लिए। जब आप खुद उतरोगे, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में नहीं है, तो क्लोजिंग क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। जब आप अपने सीनियर से बात कराएंगे, कोशिश करो उन्हें क्लब और सीनियर से बात कराओ, है ना, उनको आगे रखो आप, तो ऑटोमेटिकली, और उनके साथ कॉल पे रहो, सीखो कि वो कैसे बात कर रहे हैं, उनकी क्लोजिंग कैसे होती है, उनके क्लाइंट कैसे बिल्डअप होते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सुबह उठना पड़ेगा, क्लब जाना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो आपकी क्लोजिंग और बेहतर तरीके से हो जाएगी। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं किसी को पैकेज बताता था 4000 रुपए का, माय गॉड, है ना, 4000 रुपए खर्च करूंगा मैं अपने वेट लॉस के लिए, और अभी मैंने कल ना 9800 रुपए का किसी को न्यूट्रिशन दिया है। समझ में आ रहा है? तो इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। लोग आपकी आंखों में जाकर देखते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। और धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब आप लगातार जबरदस्त तरीके से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज करेंगे, और आपके नसों में भी से ना हरे रंग का खून निकलेगा, है ना। हर्बल लाइफ हर्बल लाइफ हर्बल लाइफ होगा, तब मजा आएगा, और फिर आपको चीजें समझ में आएंगी कितना जबरदस्त तरीके से ये अल्टीमेट न्यूट्रिशन है। एंड नाउ वी हैव अमेजिंग इवेंट जो आपको मदद करेगा आपके बिजनेस को बिल्ड करने के। दिस इज कॉल्ड अ लाइफस्टाइल डे। दिस इज द बैकबोन ऑफ अवर बिजनेस, और इसके अंदर हमारे आ रहे हैं स्पेशल गेस्ट स्पीकर अब्दुल्ला जी एंड समैया मैम, जिसके अंदर अल्टीमेट तरीके से आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, इतना अमेजिंग ये लीडर है, मैंने इनसे पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। और जल्दी से जल्दी आप अपने लोगों को इस स्टोरी के बारे में बताइए और लोगों को इन्वाइट कीजिए, और आप अपने बिजनेस को इसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं, जो कि हमारा 19 जनवरी को होने वाला है। और मैं आपको बताऊं, मात्र इसकी मेरे ख्याल से 50 सीटें रह गई हैं, ये ऑलरेडी सोल्ड आउट है। गॉट इट माई पॉइंट? तो जल्दी से आप अपनी सीट को बुक कीजिए और इसके अंदर ज्यादा से लोगों को इन्वाइट कीजिए। ओके, अपने स्पॉन्सर अपने मेंटोर से बात कराइए अपने लोगों की कि कैसे उस इवेंट का पार्ट बनेंगे, और आप अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ को बेटर कर पाएंगे। एंड वी हैव अ स्पेशल एकेडमी, हम इसको कैसे भूल सकते हैं, है ना, जो कि हमारी नेक्स्ट एकेडमी होने वाली है जून में 2025, जो हमारे स्पेशल गेस्ट स्पीकर हैं, है ना। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। इंटरनेशनल चेयरमैन क्लब मेंबर, है ना, मिस्टर परवेज सर एंड दिव्या मैम। सो दिस इज रियली इनक्रेडिबल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनसे सीखने